डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत मार्शल दुनिया की ओर। रुद्रदेव दत्त की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसने गलती से सिस्टम को जगा दिया और वह काल्पनिक दुनिया की यात्रा करने वाला था। दुर्भाग्य से सिस्टम ने उसे बताया कि उसे पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए 10 लाख साल इंतजार करना होगा। इसलिए रुद्रदेव दत्त ने 10 लाख साल के लिए हस्ताक्षर किए। इन 10 लाख वर्षों के दौरान उसने अनगिनत जादुई हथियार, अमृत और तकनीकें प्राप्त की। जिंग में निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों की संख्या की गणना की जानी चाहिए और परी श्रेणी के आत्मिक पत्थर करोड़ों में है, जिन्हें अमानवीय कहा जा सकता है। समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद रुद्रदेव दत्त, देवदत्त या सुपरिवार देवदत्त और सुपरिवार एक ही है, तो दोस्तों बीच में एडिटिंग में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो माफ करना। अब आगे देवदत्त परिवार का युवा स्वामी बन गया और देवदत्त परिवार को स्वर्ग और लोकों का सबसे शक्तिशाली परिवार बना दिया। पवित्र भूमि त्याज्याओ, मुझे रोकने की किसी को अनुमति नहीं है। मैं द्वार की रखवाली करने के लिए देवदत्त परिवार के पास जाना चाहता हूँ। प्राचीन कुल शिष्य, मैंने सुना है कि देवदत्त परिवार के पास अभी भी एक अग्नि बर्नर की कमी है। मेरे पास जन्मजात अग्नि आत्मिक शरीर है, मुझे आने दो, मैं यह महत्वपूर्ण कार्य कर सकता हूँ। स्वर्गीय नियम, ठीक है, तुम सब ऐसे ही खेलते हो, है ना? एपिसोड 1 10 लाख वर्षों तक फंसे रहने के बाद थक गया। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। चौथी श्रेणी की आत्मा मणि गोरी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। 100 साल की साधना प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। मेजबान को 3 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के लिए बधाई। उस धुंधले वातावरण में बीच बीच में एक ठंडी आवाज सुनाई देती थी। इस आवाज में कोई भावना नहीं थी और हर बार बोलते समय इसका लहजा एक जैसा ही था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन रुद्रदेव दत्त को धीरे धीरे होश आ गया। सिस्टम, अब कितना समय बीत चुका है? सिस्टम, 10,000 साल बीत चुके हैं। 1,000 साल। डिंग, रुद्रदेव दत्त के मन में 10,000 घास और मिट्टी के घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। उसे लगा जैसे अनगिनत साल बीत गए हो, लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि सिर्फ 10,000 साल ही बीते थे। वह मूल रूप से ब्लू स्टार में एक साधारण राजमिस्त्री था। हालांकि उसका परिवार अमीर नहीं था, फिर भी वह आराम से जीवन जी रहा था। रुद्रदेव दत्त ने पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक कार दुर्घटना ने उसे समय यात्रा पर भेज दिया और सिस्टम को सक्रिय कर दिया। इंटरनेट के दीवाने रुद्रदेव दत्त के लिए समय यात्रा और सिस्टम जोड़ने का विचार स्वाभाविक रूप से उसे रोमांचित कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने ऑनलाइन उपन्यासों के नायक के जीवन के बारे में भी कल्पनाएं की थी। अब जबकि यह कल्पना वास्तविकता बन गई है, तो वह इससे उत्साहित क्यों न हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यद्यपि सिस्टम सक्रिय है, परंतु यह पूरी तरह सक्रिय नहीं है। वह आधे रास्ते में ही अटक गया। सिस्टम कहता है कि इससे होकर यात्रा करने से पहले आपको सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय करना होगा, और सक्रियण का समय 1 मिलियन वर्ष है। दूसरे शब्दों में, उसे 10 लाख वर्षों तक इस अंधेरे स्थान पर रहना होगा। शायद इसलिए कि रुद्रदेव दत्त को 10 लाख वर्ष की अवधारणा का ज्ञान नहीं था। उसने पहले सोचा कि यह कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने इसे सहन किया और इसे पारित कर दिया। लेकिन 1 साल बाद ही रुद्रदेव दत्त लगभग पागल हो गई। यदि सिस्टम ने उसके लिए स्लीपिंग फंक्शन नहीं खोला होता, तो रुद्रदेव दत्त को संदेह हो जाता कि वह इस अराजक स्थान में गिर गया है। यहाँ मौत जैसा सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि वह खुद भी कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वह सिर्फ अपने विचारों से ही व्यवस्था से संवाद कर सकता था। अच्छा होता अगर सिस्टम उससे बात कर पाता, लेकिन बदकिस्मती से सिस्टम सिर्फ लक्षित जवाब ही देता था और उन बेमतलब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था। आखिरकार रुद्रदेव दत्त सो ही गया। यद्यपि वह गहरी नींद में सो गया था, फिर भी वह समय के बीतने को महसूस कर सकता था, लेकिन बहुत तीव्रता से नहीं। इस बार गहरी नींद में उसे लगा कि वह बहुत लंबे समय से सो रहा है और अंत में केवल 10,000 वर्ष ही बीते हैं। अरे बाप रे, मेरी सहायता करो। जैसे ही रुद्रदेव दत्त अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई दी। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। मेजबान को 3,000 प्रथम श्रेणी वान युआन गोलियां प्राप्त करने के लिए बधाई। रुद्रदेव दत्त थोड़ा चौंका। उसने सिस्टम बैकपैक खोला और जांच की। उसमें पहले से ही ढेर सारी चीजें थी और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अन्य विभिन्न खजानों के अतिरिक्त लगभग 300 बिलियन केवल निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से प्राप्त किए गए। इस सिस्टम का काम बहुत आसान है। इसमें सिर्फ साइन इन फंक्शन है। आप हर 24 घंटे में एक बार साइन इन कर सकते हैं और रैंडम रिवॉर्ड पा सकते हैं। हालांकि आप जितनी अधिक बार साइन इन करेंगे, इनाम का स्तर उतना ही अधिक होगा। तो क्या हुआ अगर इतने सारे खजाने हैं, मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता? यह सोचकर कि उसने अपने समय का केवल 1% ही खर्च किया है, वह थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। रुद्रदेव दत्त ने कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर से गहरी नींद में सो गया, जबकि उसका मूड थोड़ा अधिक स्थिर था। इस स्थान में केवल सिस्टम का प्रॉम्प्ट टोन ही शेष रह जाता है। समय जल्दी बीत जाता है। 3 लाख साल बाद। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। जन्मजात मानव पवित्र शरीर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। 5 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के लिए बधाई। आपसे बात पूरी होने पर आप में बात कहें। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। अपनी घबराहट दूर करने के लिए पवित्र राजा स्तरीय कौशल प्राप्त करने पर बधाई। 50 लाख वर्ष बाद। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। प्राचीन सन सैनिक रंगीन उत्तम टावर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा। 1 लाख वर्षों की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, स्वचालित साइन इन सफल रहा।
100 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के लिए बधाई। 8 लाख साल बाद डिंग स्वचालित साइन इन सफल रहा। प्राचीन सम्राट की हुनिवन मुहर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग स्वचालित साइन इन सफल रहा। होंगमेंग अमर शरीर पाने के लिए बधाई। डिंग स्वचालित साइन इन सफल रहा। प्राचीन सम्राट स्तरीय गोली ब्रह्मांड के 9 मोड़ पाने के लिए बधाई। सिस्टम अब कितना समय हो गया है? सूचेन की शांत आवाज शून्य में गूंजी। शायद वो यहां बहुत देर तक रुका था। उसने अकेलेपन के साथ तालमेल बिठा लिया था और उसका समग्र मन अब काफी शांत हो गया था और वह पहले जितना हताश और टूटा हुआ नहीं था। प्रणाली 79,563 वर्ष, 80,000 साल पुराना। रुद्र देवदत्त के शांत चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस नाटकीय जगह को छोड़ने से पहले मेरे पास लगभग 180,000 वर्ष शेष है। पिछले लाखों वर्षों में भविष्य में समय के माध्यम से सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद जो चीज उन्हें मानसिक रूप से कूटने से बचाती रही वह थी उनका जीवन। रुद्र देवदत्त ने साइन इन करके बहुत सी चीजें हासिल की। एक बार जब वह समय के माध्यम से यात्रा करेगा तो उसका जीवन निश्चित रूप से बेहद पौष्टिक होगा और उसकी कल्पना बहुत रोमांचक होगी। उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करने के बाद रुद्र देवदत्त अपने चेहरे पर मुस्कान लिए गहरी नींद में सो गया। 9 लाख वर्षों तक शून्य अंतरिक्ष में रहने के बाद सफलतापूर्वक साइन इन करें। 10 लाख अमर आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने पर बधाई। साइन इन सफल रहा। अमर स्तर का खजाना स्वर्ग विनाशक तावीज प्राप्त करने के लिए बधाई। सफलतापूर्वक साइन इन करें। अमर स्तर 6 संरचना अमर हत्या तलवार संरचना प्राप्त करने पर बधाई। 9,50,000 वर्ष बाद सफलतापूर्वक साइन इन हो गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली का समन कार्ड पाने के लिए बधाई। स्काई एक्सप्लोरिंग गैंग सम्राट जू शियाओ को बल देता है। उसकी ताकत अज्ञात है। वह किसी भी दुश्मन को हराने में मेजबान की मदद करने के लिए 10 सांसों तक मौजूद रह सकता है। सफलतापूर्वक साइन इन हुआ। सिस्टम की बीपें बचती रहीं और इसी तरह 40,000 से ज्यादा साल बीत गए। सिस्टम के चालू होने में अभी भी 10 साल बाकी थे। रुद्र देवदत्त जाग गया। इस समय उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। लगभग 10 लाख साल पहले अंततः अनजाने में रुद्र देवदत्त का चेहरा आंसुओं से भर गया। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये लाखों वर्ष कैसे जिया है? हालांकि उसका दिल बहुत देर से शांत था, फिर भी इस वक्त वह फिर से मुसीबत मोल लेने से खुद को नहीं रोक पाया। 10 साल बाद वह यहां से जा सकेगा। थोड़ी देर बाद रुद्र देवदत्त शांत हो गया और सबसे पहले उसने यह देखा कि उसने पिछले कुछ वर्षों में किन किन चीजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह क्या है? उन्होंने सिस्टम के बैग के पहले कॉलम में एक छाया आकृति देखी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। एक अद्वितीय मजबूत आदमी की तरह। जाओपियन गैंग जू जियाओक, इसे मैंने बनाया है। रुद्र देवदत्त तुरंत चौंक गया। वह वास्तव में ऐसे खजाने पर हस्ताक्षर कर सकता था। अगर वह उसे सीधे बुलाता तो क्या वह उसे अचानक नहीं मार सकता था? रुद्र देवदत्त इतना उत्साहित था कि पिछले 10 सालों से उसे नींद नहीं आई थी। समय समय पर वह सिस्टम से पूछता रहता था कि कितना समय बीत गया। 10 वर्ष ना तो लंबा है और नहीं छोटा। सामान्य परिस्थितियों में रुद्र देवदत्त जैसी मानसिकता के साथ 10 साल गुजारना आसान होता। आखिरकार उसने इतने सालों का अकेलापन झेला था, लेकिन यह देखकर कि सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय होने वाला था, रुद्र देवदत्त को चिंता होने लगी। समय उड़ जाता है, पलक झपकते ही 10 साल बीत जाते हैं और ठंडी आवाज खाली जगह में गूंजती रहती है। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है और समय यात्रा शुरू हो गई है। ठंडी आवाज सुनते ही रुद्र देवदत्त की चेतना तुरंत गायब हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली। युवा स्वामी जाग गया है, जाओ और परिवार के स्वामी को खबर दो। रुद्र देवदत्त के कानों से आश्चर्य की चीख निकली। उपकुल अमर शरीर, 1000 वर्षों की साधना आवाज। रुद्र देवदत्त का चेहरा खुशी से भर गया। हजारों सालों तक शून्य में रहने के बाद आखिरकार उसने वह आवाज सुनी। वह अपने सामने की दुनिया को देखने लगा। प्राचीन वातावरण से भरपूर इमारतें, फर्नीचर और सजावट, सब कुछ बेहद आधुनिक था। अपने मन में उभरी यादों के साथ रुद्र देवदत्त के चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई दी। यह सही है, यह पौराणिक काल्पनिक दुनिया है। मैं रुद्र देवदत्त अंततः समय के माध्यम से यात्रा कर ली। लेकिन जल्द ही रुद्र देवदत्त के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि उसने अपनी स्मृति से बहुत सी बुरी बातें नोटिस की थी। रुद्र देवदत्त मूल रूप से मेंग्यू शहर में देवदत्त परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनका जन्म सर्वोत्तम आध्यात्मिक जड़ों के साथ हुआ था। इस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ अत्यंत शक्तिशाली होती है। जब तक कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न नहीं होती, यह मूलतः बिना किसी अड़चन के एकीकरण चरण को तोड़ सकती है और यदि अवसर मिले तो मूल चरण में वापसी भी कर सकती है। अब फ्यूचर विज्ञापन आपको पता होना चाहिए कि देवदत्त परिवार का वर्तमान मुखिया दिव्य परिवर्तन के चरम पर एक भिक्षु मात्र है। रुद्र देवदत्त की प्रतिभा ने उसे कबीले में अत्यधिक मूल्यवान बना दिया और देवदत्त परिवार ने उसे भविष्य में देवदत्त परिवार की आशा के रूप में देखते हुए उसे विकसित करने के लिए अपना सारा प्रयास समर्पित कर दिया। रुद्र देवदत्त ने अपने कबीले को निराश नहीं किया। वह केवल 18 वर्ष की आयु में ही दान संरचना चरण के शिखर पर पहुंच गया और उसकी साधना की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। लेकिन कुछ समय पहले एक गुप्त हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमलावर ने उसकी आध्यात्मिक जड़ें भी नष्ट कर दी, जिससे उसकी सारी साधना नष्ट हो गई और वह एक बेकार व्यक्ति बन गया। यह बहुत दुखद है यार। वह स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसे आपदा का सामना करना पड़ा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूंगी। रुद्र देवदत्त का चेहरा उत्साह से भर गया। जब उसे अपनी ताकत दिखाने का समय आएगा तो वह निश्चित रूप से रुद्र देवदत्त का नाम पूरी दुनिया में गूंजा देगा। लेकिन अब जब शीर्ष आध्यात्मिक जड़ें नष्ट हो गई हैं, तो मुझे पहले अपने भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करना होगा। यह अच्छी बात है कि शीर्ष आध्यात्मिक जड़ें समाप्त हो गई हैं। उन्होंने सीधे सिस्टम बैकपैक खोला और अपने द्वारा हस्ताक्षरित सर्वश्रेष्ठ काया का चयन करना शुरू कर दिया। अमर शरीर। उन्होंने स्तर के केवल 37 प्रकार के शरीर ही बनाए हैं, जो दर्शाता है कि वे कितने दुर्लभ हैं। सिस्टम बैकपैक गेम में मौजूद बैकपैक जैसा ही है,
यह आपको आपकी समग्र शक्ति के अनुसार स्वचालित रूप से क्रमबद्ध कर देगा। और सबसे आगे हांगमेंग अमर शरीर है, जिसे अमर शरीरों में सबसे मजबूत माना जाता है। इस अमर शरीर की शारीरिक शक्ति प्राचीन और आधुनिक काल में अद्वितीय है। यह तथाकथित जन्मजात मानव पवित्र शरीरों से भी असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। बाद के चरणों में यह हांगमेंग की क्यूई की साधना भी कर सकता है। इस क्यूई में परम विनाशकारी शक्ति होती है और यह सभी चीजों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, यह सिर्फ आप हैं। जब रुद्र देवदत्त बेहोश होने ही वाला था, तभी एक व्यक्ति तेजी से अंदर आया। उसका शरीर बेहद मजबूत लग रहा था। जियाओ चेन, तुम्हारा स्वास्थ्य और हड्डियां कैसी हैं? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? रुद्र देवदत्त तुरंत सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। उसने सामने वाले व्यक्ति की तरफ देखा और अजीब तरह से चिल्लाया, तीसरे अंकल। उनके सामने खड़े व्यक्ति देवदत्त परिवार के तीसरे बुजुर्ग सु युआनबा है। सु युआनबा का चेहरा चिंता से भरा था। यह देखकर कि रुद्र देवदत्त बोल सकती है, उसका चेहरा खुशी से भर गया। तुमने अपने तीसरे चाचा को लगभग डराकर मार ही डाला था। आखिरकार तुम जाग गए। मेरे सबसे बड़े भाई तुम्हारी बीमारी की वजह से इन दिनों बहुत बाहर रहे हैं। उन्होंने इलाज कराने में अनगिनत संसाधन खर्च कर दिए हैं और लगभग पूरा परिवार ही खाली कर दिया है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जाग जाओ। सु युआनबा को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है और उसने झट से विषय बदल दिया। वह हंसते हुए हाथ हिलाया, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? सियाओ चेन, जरा उठो तो। रुद्र देवदत्त ने अपने तीसरे चाचा के चिंतित चेहरे को देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। यद्यपि देवदत्त परिवार में बड़ी संख्या में लोग हैं, कम से कम हजारों लोग, जिनमें संपार्श्विक कबीले भी शामिल हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि इतने बड़े कबीले के लिए प्रत्यक्ष कबीले के सदस्यों के बीच संबंध विशेष रूप से अच्छे नहीं होंगे। लेकिन उनका देवदत्त परिवार बिल्कुल अलग है। देवदत्त परिवार के सभी वंशज पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हैं और उनमें कभी कोई आंतरिक कलह नहीं हुई। रुद्र देवदत्त ने पूछा, तीसरे चाचा, मेरे पिता कहाँ हैं? सु युआनबा ने कहा, बड़े भाई 2 दिन पहले ही आपकी जान बचाने का रास्ता ढूंढने वानियाओ पर्वत पर गए थे। मुझे लगता है अब घर लौटने का समय हो गया है। इन शब्दों को सुनकर रुद्र देवदत्त ने अपने दिल में गर्मजोशी की एक और लहर महसूस की और देवदत्त परिवार से संबंधित होने की उसकी भावना अचानक बहुत मजबूत हो गई। अंततः अब मैं अकेला नहीं हूं। लाखों सालों तक उस शून्य में रहने के बाद वह बहुत लंबे समय से अकेला था। रुद्र देवदत्त इस तरह के पारिवारिक स्नेह के लिए तरस रहा था। अब से मैं रुद्र देवदत्त देवदत्त परिवार की रक्षा करूंगी। सु युआनबा ने ज्यादा बात नहीं की। चिंता भरे कुछ शब्दों के बाद उन्होंने रुद्र देवदत्त से आराम करने को कहा। उसके जाने के बाद रुद्र देवदत्त ने अपना ध्यान फिर से सिस्टम बैकपैक की ओर लगाया। होंगमेंग अमर शरीर, इसका उपयोग करो। सिस्टम, क्या मेजबान को दृष्टि को दबाने की आवश्यकता है? रुद्र देवदत्त को तुरंत होंगमेंग अमर शरीर के परिचय का ख्याल आया। जब तुम पैदा होगे तो तुम्हें लाखों मील दूर होंगमेंग क्यू का दर्शन होगा और सभी अमर प्राणियों का समर्पण होगा। जरूरत, मजाक कर रहा हूं। एक बार जब यह दर्शन प्रकट हुआ तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया। वह अभी समय के माध्यम से यात्रा कर रहा है और इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए सबसे पहले इसके बारे में सुनिश्चित होना सबसे अच्छा है। सक्रियन सफल। एक पल में रुद्र देवदत्त की दिल की धड़कन ड्रम की तरह धड़कने लगी और ध्वनि बेहद समृद्ध थी। उसका पूरा शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी नसें लोहे की तरह सख्त हो गई और उसका खून एक तेज बहती नदी की तरह बह रहा था। और अब यह चमकदार लाल नहीं था, बल्कि एक हल्के बैंगनी रंग का हो गया था। रुद्र देवदत्त की आंखें भी शुद्ध बैंगनी हो गईं, जो बेहद अजीब और लुभावनी लग रही थी। यह जियाओचेंग होंगमेंग अमर शरीर होंगमेंग की आंख की विशेष क्षमता है। यह कथन भ्रमों को भेज सकता है और बुरी आत्माओं को दूर कर सकता है। यह शत्रु के आक्रमण का विश्लेषण और स्रोत का निरीक्षण भी कर सकता है, जो अत्यंत शक्तिशाली है। रुद्र देवदत्त की अब कोई साधना नहीं है। केवल इस भौतिक शरीर पर निर्भर रहकर वह नवजात आत्मा अवस्था के भिक्षुओं के समान है। एक क्षण के बाद उसके शरीर की असामान्यता गायब हो गई और रुद्र देवदत्त मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने शरीर में राजसी शक्ति महसूस की। यह हांगमेंग अमर शरीर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। अगला कदम उसकी साधना में सुधार करना है। उसकी साइन इन प्रणाली ने बहुत सारी साधना प्राप्त कर ली है, जो लगभग 10 अरब वर्षों के बराबर है। यह साधना उसकी सामान्य साधना के अनुसार ही प्राप्त होती है। यदि वह 10 अरब वर्षों तक भी बैठकर साधना करता रहे तो भी उसकी साधना अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच जाती है। पहले 100 लाख वर्षों की साधना का उपयोग करो। सिस्टम, क्या आपको खेती के उतार चढ़ाव को दबाने की जरूरत है? क्या ऐसा करना अभी भी संभव है? रुद्र देवदत्त ने सीधे तौर पर इसे दबाने का विकल्प चुना। एक क्षण बाद उसके शरीर से एक तेज हृदय स्पंदन वाली सांस निकली और फिर कदम दर कदम ऊपर उठने लगी। लेकिन यह शक्तिशाली उतार चढ़ाव केवल 3 मीटर की दूरी पर बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्यूई संघनन चरण। क्यूई संघनन 9 परतें। नीम स्थापना चरण, दान गठन चरण, युआन येंग चरण, शिन्हुआ चरण, लियांगसू चरण, सलियन चरण, गुयुआन चरण, दाओ चरण में प्रवेश, प्रारंभिक संत चरण, मध्य संत चरण। मध्य संत अवस्था तक उनकी साधना में वृद्धि रुकी नहीं थी और रुद्र देवदत्त हक्का बक्का रह गया। समझदार, जहां तक वह जानता था, इस तरह का व्यक्ति पूरे ज्वांतियन क्षेत्र में एक प्रमुख चरित्र था। वे सभी लोग जो संत स्तर तक पहुंच गए हैं, वे पूर्वज हैं जो पवित्र भूमि पर शासन करते हैं। मैं केवल 1 लाख वर्षों की साधना से संतों के स्तर तक पहुंच गया हूं। अगर मैं इसका पूरा उपयोग करूं तो मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा? क्या मैं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सम्राट नहीं बन जाऊंगा, या मैं सीधे अमरत्व की ओर बढ़ जाऊंगा? यह प्रणाली शुद्ध लोहा है। रुद्र देवदत्त मूलतः यह जानना चाहता था कि 1000 वर्षों का क्या प्रभाव होगा, लेकिन उसने इतने सारे क्षेत्रों को सीधे पार करने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वह सदमे में डूबा, दूर से एक दहाड़ आई और पूरे सू परिवार में गूंज उठी। रुद्र देवदत्त
क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? क्या तुम बस कायर हो? रुद्र देवदत्त की चेतना तुरंत खुल गई। जब उसने उस व्यक्ति को साफ देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मुसीबत ढूंढ रहा था, है ना? वह उठा और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। देवदत्त परिवार अभी तक जीवित नहीं है और दोनों देवता अभी भी जीवित है। ली हैशान, तुम नीच नौकर हो। जब मेरा युवा स्वामी अभी भी साधना कर रहा था तो तुमने पाद छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अब जब उसे कुछ हो गया है तो तुम बाहर कूदने की हिम्मत कर रहे हो। बात बस इतनी है कि वह वास्तव में आदमी नहीं है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे युवा स्वामी का शत्रु बनने के योग्य है। वाह! देवदत्त परिवार में सभी लोग ली हैशान पर चिल्लाने लगे। ली हैशान स्थिर रहे और इन शब्दों को अनसुना कर दिया। ली परिवार मिंग्यू शहर के 5 प्रमुख परिवारों में से एक था और परिवार के भीतर देव परिवर्तन चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था। जब रुद्र देवदत्त नींव निर्माण के दौर में थे तो उन्होंने शहर के प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ियों को चुनौती दी। ली परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके नाम को चुनौती दी गई। परिणाम यह हुआ कि वह बुरी तरह पराजित हुआ और पूरी तरह से कुचला गया। उस घटना के कारण ली हैशान का सारा मान सम्मान खत्म हो गया और वह रुद्र देवदत्त से बेहद नफरत करने लगा। साथ ही वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि वह कभी भी रुद्र देवदत्त का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इसलिए ली हैशान बदला लेने के लिए तभी सामने आ सकता था जब रुद्र देवदत्त की खेती छीन ली गई हो। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन जब तक वह रुद्र देवदत्त की बेइज्जती करवा सकता था और उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करवा सकता था, तब तक यह सब सार्थक था। ली हैशान ने ठंडे स्वर में कहा, आप देवदत्त परिवार ने शुरुआत में उस गौरवशाली प्रतिभा को महत्व दिया था, लेकिन अब वह बिना किसी साधना के केवल एक बेकार चीज है। वह वास्तव में अयोग्य है। अगर तुम में अब भी हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। क्या यह संभव है कि देवदत्त परिवार का प्रतिष्ठित युवा स्वामी इतना कायर हो? उनकी आवाज बिल्कुल भी छिपी नहीं थी और देवदत्त परिवार तक पहुंचती रही। देवदत्त परिवार के आसपास बहुत से लोग जमा हो गए थे। जब उन्होंने ली हैशान को शोर मचाते देखा तो सब इस बारे में बातें करने लगे। यह ली हैशान कितना बेशर्म है। उसने अपनी साधना समाप्त होने के बाद विशेष रूप से रुद्र देवदत्त को चुनौती देने का फैसला किया। तुम पहले क्या कर रहे थे? यह गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि रुद्र देवदत्त की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं जी पाए। क्या किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को जिसकी युवावस्था में मृत्यु हो गई हो प्रतिभाशाली कहा जा सकता है? मुझे भी यही लगता है। हालांकि ली हैशान थोड़ा कम ईमानदार है, लेकिन रुद्र देवदत्त अब सचमुच बेकार है। रुद्र देवदत्त में कोई ताकत नहीं है और वह अपमानित होने लायक है। भीड़ में से अधिकांश लोग सूचेन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे थे। कहावत है, जब कोई दीवार गिरती है तो हर कोई उसे धकेलता है। जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जिससे उन्हें जलन होती है गिरता है तो हर कोई उस पर पैर रखना चाहता है। इसने उस उच्च कोटि की प्रतिभा को अब उनकी निम्न कोटि की आध्यात्मिक जड़ों से हीन बना दिया। देवदत्त परिवार के अंदर बाहर मौजूद बड़े बुजुर्ग सु युनक्यान को छोड़कर शेष 4 बुजुर्ग यहाँ एकत्र हुए। सु युआनबा गुस्से से दहाड़ी, धिक्कार है, यह ली परिवार वास्तव में दूसरों को धमका रहा है। ली हैशान को मार डालने के बारे में क्या ख्याल है? रुद्र देवदत्त उनके देवदत्त परिवार का चेहरा है। ली हैशान द्वारा रुद्र देवदत्त का अपमान करना दरअसल देवदत्त परिवार की नाक पर उंगली उठाकर उसे डांटने जैसा है। दूसरे बुजुर्ग सु किंग्योन कड़वी मुस्कान के साथ बोले, परिवार के मुखिया और पहले बुजुर्ग चेन्नैर के इलाज का तरीका खोजने निकले हैं। इस समय ली परिवार के साथ संघर्ष न करना ही बेहतर है। परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग और मुखिया दोनों ही देव परिवर्तन अवस्था में है। जब वे देवदत्त परिवार में नहीं होते तो ली परिवार से टकराव होने पर उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। 5वें बड़े सु युनपेंग ने सु युआनबा से गहरी आवाज में कहा, चौथे भाई, अब मिंग्यू शहर के अन्य 3 प्रमुख परिवारों में वांग परिवार के करीब जाने की हल्की प्रवृत्ति है। आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। मिंग्यू शहर में 5 प्रमुख हुआशेन स्टेज परिवार है, अर्थात वांग परिवार, देवदत्त परिवार, ली परिवार, युआन परिवार और हे परिवार। उनमें से वांग परिवार के 3 देवता है और वे सबसे शक्तिशाली परिवार भी है। हालांकि वांग परिवार हमेशा से देवदत्त परिवार से असहमत रहा है। इसके अलावा यी परिवार और हे परिवार दोनों में केवल एक ही देव परिवर्तन चरण है और देवदत्त परिवार और युआन परिवार दोनों में 2 देव परिवर्तन चरण है। मूलतः जब रुद्र देवदत्त अस्तित्व में था, हे परिवार हमेशा देवदत्त परिवार के साथ गठबंधन में रहा था, लेकिन गठबंधन रुद्र देवदत्त के भविष्य को लेकर पूरी तरह आशावादी था। अब जब रुद्र देवदत्त को पद से हटा दिया गया है तो गठबंधन स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा और इसने हे परिवार को वांग परिवार का पक्ष लेने के लिए भी प्रेरित किया। सु युआनबा ने गुस्से से कहा, क्या हम बस मरने का इंतजार कर रहे हैं? देवदत्त परिवार के पास शुरू से ही ज्यादा संपत्ति नहीं है। जियाओ चेन के इलाज के बाद परिवार का आध्यात्मिक पत्थर 10 लाख से भी कम रह गया है। अगर वे किफायत से भी गुजारा करें तो भी वे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे। तो फिर हम 3 महीने में क्या करेंगे? मत भूलना, 10 दिन बाद वान बाओ मंडप की नीलामी है और इस बार फिर वही खजाना है। वांग परिवार में पहले से ही 3 देवता परिवर्तन के चरण में है। अगर एक और जुड़ गया तो मेरा देवदत्त परिवार नष्ट हो जाएगा। जब कई बुजुर्गों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। देवदत्त परिवार की स्थिति वास्तव में आशावादी नहीं है और इसे भयानक भी कहा जा सकता है, और यह सब रुद्र देवदत्त को पद से हटाए जाने के कारण हुई एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी। देवदत्त परिवार अब सचमुच गरीब है। आंतरिक और बाह्य परेशानियां। कई बुजुर्ग उदास दिख रहे थे, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। सु किंग्यून ने अपना सिर हिलाया और असहाय स्वर में कहा, चेन एयर मजबूत है और उसकी साधना समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से असहज महसूस करेगा। ली हैशान की बातें सुनने से बचने के लिए उसके आंगन में एक ध्वनिरोधी संरचना स्थापित करे। जहां तक हमारे देवदत्त परिवार में संकट की बात है। सु किंग्यून की आंखें अचानक भयावह क्रूरता से फट गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, भाइयों, कृपया यह मत भूलो कि हमारी जड़ें हैं। मेरा देवदत्त परिवार मूल रूप से एक डाकू था और मिंग्यू शहर के 5 प्रमुख परिवारों में से एक बन गया, लेकिन शब्दों से नहीं,
अगर हम सचमुच मुसीबत में पड़ गए तो हम उसे तब तक नहीं मार पाएंगे जब तक सब कुछ उलट पुलट न हो जाए। यह या तो मौत या विनाश का मामला होगा। जब अन्य तीनों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। इसी समय एक चिंतित आवाज सुनाई दी। तीसरे बुजुर्ग, क्या हुआ? युवा कुलपति ली हैशान को चुनौती देने जा रहे हैं क्या? सु युआनबा अचानक उठे और रुद्र देवदत्त की हालत देखने गए। उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी। क्या वह ली हैशान से लड़कर मौत की तलाश में तो नहीं था? तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सु युआनबा के सवालों का सामना करते हुए युवक का चेहरा डर से भर गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बेहद उलझन भरे स्वर में बोला, चौथे एल्डर, मैं उस युवा कुलपति को रोक नहीं सका। उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम मेरे लिए पागते हो, है ना? सु युआनबा तुरंत क्रोधित हो गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि रुद्र देवदत्त किस स्थिति में है। वह तुम्हें, जो क्यूई संगठन के 7वें स्तर पर है, कैसे धक्का दे सकते हैं? ठीक है चौथे बच्चे, चलो पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। भाई इस दौरान बहुत परेशान रहा है। हमें चैन एयर को कुछ नहीं होने देना चाहिए। सु किंगयुन जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसके पीछे अन्य 3 बुजुर्ग भी चल पड़े। देवदत्त परिवार के बाहर ली हैशान समय समय पर चिल्लाते थे, रुद्र देवदत्त तुम बहुत शर्मीली हो। क्या तुम अभी जीवन भर देवदत्त परिवार में रहना चाहती हो? क्या तुम मेरे सामने झुककर माफी मांग सकते हो ताकि मैं तुम्हें जाने दूं और फिर कभी तुम्हें परेशान करने के लिए देवदत्त परिवार के पास ना आओ? भीड़ में ली परिवार के भी कई लोग थे और सभी ने जयकारे लगाए। गुरुजी, मुझे लगता है कि रुद्र देवदत्त बस डरा हुआ है। वह बस एक हारा हुआ इंसान है। आपके सामने आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? युवा स्वामी सबसे शक्तिशाली है। व्यंग्यात्मक आवाजें गूंजती रहीं और रुद्र देवदत्त को दिए गए अपमान इतने अप्रिय थे कि वे असहनीय थे। इस समय देवदत्त परिवार से एक ठंडी और परिचित आवाज आई। यह वास्तव में दिलचस्प है ली हैशान, आप जैसे असफल व्यक्ति को मेरे देवदत्त परिवार के कुत्ते पर भौंकने का साहस कैसे हुआ? ली हैशान को नष्ट करें, युवानिंग चरण को मारें और अपनी शक्ति दिखाएं। अचानक वहां सन्नाटा छा गया और सभी लोग देवदत्त परिवार के दरवाजे की ओर देखने लगे। ली हैशान ने उस व्यक्ति को साफ साफ देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और सहज ही उसके मन में थोड़ा डर सा महसूस हुआ। लेकिन यह सोचकर कि रुद्र देवदत्त को बहुत पहले ही अपांग कर दिया गया था, उसने उपहास किया, क्या यह हमारे मेंग्यू शहर की प्रसिद्ध प्रतिभा नहीं है? मैंने सोचा था कि आप जीवन भर देवदत्त परिवार में ही रहेंगे। उन्होंने प्रतिभा शब्द का प्रयोग बहुत गंभीरता से किया और उनका व्यंग्य स्पष्ट था। रुद्र देवदत्त अगर बाहर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब जब वह बाहर आ ही गया है तो उसका मजाक तो बनता ही है। रुद्र देवदत्त के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने ली हशान को ठंडी निगाहों से देखा। ना जाने क्यों ली हशान को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों, मानो कोई भयानक जानवर उसे निशाना बना रहा हो। थोड़ी देर बाद रुद्र देवदत्त ने हल्के से कहा, वास्तव में आप जैसा असफल व्यक्ति मेरा शत्रु बनने के योग्य नहीं है, लेकिन आप बहुत शोर मचाते हैं। क्या तुम मुझे चुनौती देने नहीं आए हो? मैं सहमत हूं। जब रुद्र देवदत्त के शब्द बताए गए तो घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे अविश्वास से रुद्र देवदत्त को देखने लगे। क्या मैंने सही सुना? इस हारने वाले ने मिस्टर ली से लड़ने की हिम्मत की। वह अब भी नहीं सोचता कि वह पहले जैसा प्रतिभाशाली है ना? अब शायद मिस्टर ली रुद्र देवदत्त को घूसा मारेंगे और एक बदमाश भी नहीं बचेगा। शायद वो पागल हो गया है और उसका दिमाग खराब हो गया है। वहां उपहास से भरे उद्गार थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र देवदत्त मान जाएगी। इस तरह की बातें बहुत ही हास्यास्पद थीं। देवदत्त परिवार में 2 युवा लोग हैं जो सीधे वंशज हैं। वे दोनों खुद को रोक नहीं पाए और बोले, युवा कुलपति नहीं, लाओ वू, शांत हो जाओ। वे सु किंगयुन के सबसे बड़े बेटे सु मिंगू और सु युनपेंग के दूसरे बेटे सु कोंगशान हैं। दोनों लोगों के चेहरे चिंता से भरे थे। देवदत्त परिवार के लोग रुद्र देवदत्त की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानते थे। अगर वो जाग रहा होता और सामान्य रूप से चल रहा होता तो अच्छा होता। वो ली हैशान को कैसे हरा सकता था, जो नींव निर्माण के अंतिम चरण में था? सियाओ चेन, तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी और सु युआनबा देवदत्त परिवार से बाहर चला गया। उसके शरीर पर दिवंगत नवजात आत्मा की आभा अत्यंत दमनकारी थी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग कांप उठे। उन्होंने रुद्र देवदत्त का मजाक उड़ाने का साहस किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने देवदत्त परिवार का मजाक उड़ाने का साहस किया। आखिरकार रुद्र देवदत्त का तो सब मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे देवदत्त परिवार के लिए सबको मारना नामुमकिन है ना? सु युआनबा तेजी से रुद्र देवदत्त के पास गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। जियो चेन, क्या तुम ठीक हो? रुद्र देवदत्त ने इसे नहीं छिपाया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। चौथे चाचा, वह लगभग ठीक हो गए हैं। सु युआनबा ने कांपते हाथों से उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। ठीक है। लगातार 3 अच्छे शब्द यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि वह वास्तव में रुद्र देवदत्त की परवाह करता है। लेकिन फिर सु युआनबा ने असहाय होकर कहा, ज़ियाओ चेन, ली हैशान का उद्देश्य आपको अपमानित करना है। आपको उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। सु किंगयुन भी आई और धीरे से बोली, चेनर, तीसरे चाचा भी तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से कुछ बताना चाहते हैं। तुम्हारी साधना बर्बाद हो गई है, लेकिन हमारा देवदत्त परिवार तुम्हें नीची नजर से नहीं देखेगा और हम तुम्हारी आध्यात्मिक मूल समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दुनिया में कुछ ऐसे खजाने भी हैं जो आध्यात्मिक मूल समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। देवदत्त परिवार उन्हें भी आपके लिए ढूंढ निकालेगा। हमारे साथ घर चलो, ठीक है? वे सभी समझ गए थे कि रुद्र देवदत्त इस सांस को निगल नहीं सकता था, लेकिन तथ्य ये था कि रुद्र देवदत्त की साधना बर्बाद हो गई थी और वह निश्चित रूप से ली हशान के साथ प्रतियोगिता में हार जाएगा। जीतने की कोई संभावना नहीं। इसके अलावा रुद्र देवदत्त अभी अभी अपनी चोट से उबरा है। वह शायद एक साधारण व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता, तो वह ली हशान को कैसे हरा सकता है? दोनों लोगों के चिंतित शब्दों को देखकर रुद्र देवदत्त का दिल गर्म हो गया और उसने आत्मविश्वास से कहा, तीसरे चाचा, चौथे चाचा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा।
सू युआनबा और सू किंगयोन तुरंत चिंतित हो गए, लेकिन रुद्र देवदत्त की दृढ़ आंखों को देखने के बाद उन्हें पता चल गया कि वे अब रुद्र देवदत्त को नहीं रोक सकते। तो क्या हुआ अगर रुद्र देवदत्त को जबरदस्ती देवदत्त परिवार में वापस ले जाया जा सकता है? जब तक कि वह इस तथ्य को नहीं छोड़ सकता कि उसकी साधना समाप्त कर दी गई थी, तब रुद्र देवदत्त अगर देवदत्त परिवार में जीवित भी रहता तो भी वह मृत से अलग नहीं होता। सू किंगयुन ने असहाय होकर आह भरी और दूर चली गई। इस मामले में हम केवल महत्वपूर्ण क्षण में ही रुद्र देवदत्त को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा भाई तो ऐसा बेटा है, उसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। ली हैशान ने रुद्र देवदत्त की ओर देखा, उपहास किया और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ मार्शल आर्ट के मैदान में आओ। वह सीधे मार्शल आर्ट के अखाड़े की ओर चल पड़ा, जहां हफ्ते के दिनों में द्वंद्व युद्ध होते थे। वहां अक्सर कुछ शक्तिशाली भिक्षु प्रतिस्पर्धा करते थे, इसलिए पूरा मार्शल आर्ट अखाड़ा बहुत लोकप्रिय था और हर दिन बहुत से लोग युद्ध देखने आते थे। ली हैशान ने यह स्थान विशेष रूप से इसलिए चुना क्योंकि वह रुद्र देवदत्त को शर्मिंदा करना चाहता था। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, क्यों परेशान हो, चलो इसे यहीं हल करते हैं। ली हैशान रुके, पीछे मुड़े, रुद्र देवदत्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रुद्र देवदत्त, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए तुम देवदत्त परिवार के सामने प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? हा हा हा, क्या ये कोई जीनियस है? पता चला कि जीनियस लोग भी इतने कायर होते हैं। रुद्र देवदत्त की आंखें ठंडी हो गई और उसका रूप तुरंत गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह ली हैशान के पास पहुंच चुका था। पफ, रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाया और लहराया और ली हैशान के पेट पर एक भयानक घाव दिखाई दिया और खून बहता रहा और उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पेट के छिद्र से तेजी से बाहर निकल रही थी। क्या तुम मेरे बेकार होने पर नहीं हंसे? तो फिर बेकार होने पर तुम्हें कैसा लगता है? बेशक रुद्र देवदत्त ली हैशान को इतनी आसानी से नहीं मारेगा। वह बस सबको बताना चाहता था कि मैं रुद्र देवदत्त वापस आ गया हूं। ली हैशान कांप उठा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने पेट से बहते खून को देखा और पूरे शरीर में शक्तिहीनता महसूस की। वह पूरी तरह से भ्रमित था। क्या हुआ? उसने रुद्र देवदत्त की चाल भी नहीं देखी, लेकिन उसकी साधना समाप्त कर दी गई। और क्या रुद्र देवदत्त को खत्म नहीं कर दिया गया था? वह अब भी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ली हैशान के शिष्य निराशा और पछतावे से भरे हुए थे। अगर उसे यह पता होता तो उसे बदला लेने के लिए उसके पास नहीं आना चाहिए था। उसकी साधना समाप्त कर दी गई थी। अगर वह अपनी जान बचा भी लेता तो भी भविष्य में वह सिर्फ एक मामूली चींटी ही रह जाता। ली परिवार के नवजात आत्मा चरण के विद्यार्थियों में भारी परिवर्तन आया और उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुमने ली हैशान को खत्म करने की हिम्मत की, मर जाओ। ली हैशान उनके कुल में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भविष्य में वह ईश्वर परिवर्तन चरण में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अब उसे रुद्र देवदत्त ने समाप्त कर दिया था। वह क्रोधित कैसे ना होता? सू किंगयुन जल्दी से अपने सदमे से उबर गया और दहाड़ा, ली क्यू, तुम्हारी हिम्मत? ली क्यू की आंखें पागलपन से भरी थीं। तुमने मेरे कबीले की प्रतिभा को नष्ट कर दिया है। रुद्र देवदत्त को मरना होगा। अत्यंत शक्तिशाली बल भयानक दबाव के साथ बाहर आया और शो देख रहे लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। युआनयंग चरण के बीच की लड़ाई कोई मजाक नहीं है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो गलती से किसी को चोट पहुंचाना आसान है। अगर आप कमजोर हैं तो बाद में आपकी मौत भी हो सकती है। सू किंगयुन क्रोधित हो गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ली क्यू युआनयंग चरण के अंतिम चरण में एक साधक है और उसकी शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बहुत अलग नहीं है। पहले तो वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अब उसे रोकने के लिए उसे आधी देर हो चुकी थी। धत तेरी की, चेनर, रास्ते से हट जाओ। सू किंगयुन केवल इस तरह चिल्ला सकता था। वह चाहता था कि रुद्र देवदत्त बच जाए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। भले ही रुद्र देवदत्त की साधना बहाल हो गई हो, वह केवल जिंदन चरण में था। वह युआनयंग चरण के हमले को कैसे चकमा दे सकता था? रुद्र देवदत्त ने व्यंग्य किया और ली क्यू से कठोर स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम मेरे सामने चिल्लाने के लायक हो? एक डरावनी आवाज सुनाई दी और रुद्र देवदत्त की गति सू किंगयुन से भी तेज थी और उसकी मुट्ठी तोप के गोले की तरह फट गई। टकराना। आमने सामने की मुठभेड़ के बाद ली क्यू क्षैतिज रूप से उड़ गया और पूरा व्यक्ति दर्जनों मीटर तक जमीन में धंस गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों ओर फैल गईं और ली क्यू अब जीवित नहीं था। अचानक हुए इस परिवर्तन से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ली क्यू मर गया। रुद्र देवदत्त ने ली परिवार के युआनयंग बुजुर्ग को मार डाला। क्या उसकी साधना समाप्त नहीं कर दी गई? उसके पास इतनी लड़ने की शक्ति क्यों है? एक भयावह आवाज सुनाई दी और तुरंत ही शोर मच गया तथा असंख्य लोगों की आंखों में भय और डर झलकने लगा। राख से पुनर्जन्म। शक्तिशाली गुरु वहां सन्नाटा छा गया। हर कोई आंखें फाड़े यह सब अविश्वास से देख रहा था। ली हैशान तुरंत अपंग हो गया, जो उन्हें सदमे में डालने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ली क्यू को भी रुद्र देवदत्त ने एक ही झटके में मार डाला, जो बहुत भयानक था। आपको यह जानना होगा कि ली क्यू नवजात आत्मा के प्रारंभिक चरण में एक साधक नहीं है। वह नवजात आत्मा के अंतिम चरण में है। भले ही सू किंगयुन ली क्यू को नीचे ले जाना चाहता है, यह आसान नहीं है। अकेले एक जूनियर रुद्र देवदत्त को छोड़ दे, लेकिन यह असंभव बात उनके सामने घटित हुई। ली क्यू को रुद्र देवदत्त ने मार डाला और वह तुरंत मारा गया। यहां तक कि देवदत्त परिवार के लोग भी दंग रह गए। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक अंडा भरा जा सकता था। सू किंगयुन, सू युआनबा और चारों बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध थे और उनके दिलों में सदमा एक उफनती हुई लहर की तरह था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद देवदत्त परिवार के सभी लोग उत्साह से चिल्लाए, युवा मास्टर, पब फ्यूचर विज्ञापन, युवा मास्टर। यह पता चला है कि युवा गुरु की साधना समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसने और भी प्रगति की है। वह नवजात आत्मा अवस्था में ली क्यू को भी मार सकता है। ईश्वर हमारे देवदत्त परिवार का भला करे। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। इंजुंग में शो देखने आए लोगों में से कई लोग बेहद उदास दिख रहे थे।
रुद्र देवदत्त उसे अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। कुछ ही गलियों की दूरी पर चेहरे पर जख्म के निशान वाला एक आदमी बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने आंखों में ठंडी नजर भरते हुए अंजोंग से कहा, जल्दी करो और यहाँ की स्थिति वयस्कों को बताओ। रुद्र देवदत्त की साधना समाप्त नहीं हुई है। मुझे डर है कि उसने पहले भी अपनी साधना छिपाई होगी। अनुमान है कि वह पहले ही नवजात आत्मा चरण को पार कर चुका है। अब यह बहुत संभव है कि वह नवजात आत्मा चरण के अंतिम चरण में हो या यहाँ तक कि नवजात आत्मा चरण के चरम पर हो। वह इतनी कम उम्र में इतनी साधना को पार कर सकता है। उसे आध्यात्मिकता के चरण को पार करने में निश्चित रूप से अधिक समय नहीं लगेगा। वयस्कों को देवदत्त परिवार के खिलाफ जल्दी से कार्रवाई करने दें, अन्यथा बाद में यह और अधिक कठिन हो जाएगा। इसके अलावा वांग परिवार को एक संदेश भेजो और उनसे जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाने के लिए कहो। अगर तुम मछुआरे होने का लाभ उठाना चाहते हो तो यह असंभव है। जल्द ही गुप्त रूप से प्रतिक्रिया आई। जी श्रीमान। जख्मी आदमी ने अपना सिर घुमाया और दूर से रुद्र देवदत्त को देखा। उसकी आंखें डर से भरी थी। वह किशोरावस्था से पहले ही इतनी साधना के स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि रुद्र देवदत्त के पास और भी बड़े रहस्य हैं। यह देवदत्त परिवार ऊंची कीमत पर पुरस्कृत होने का हकदार है। यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। शायद यह एक अवसर है। जब तक हम देवदत्त परिवार से सब कुछ छीन सकते हैं, सभी रहस्य हमारे होंगे और हमें एक बड़ा इनाम भी मिल सकता है। रुद्र देवदत्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। 30 जिंदन चरण के योद्धा भी तुम्हें नहीं मार सके। देवदत्त परिवार के गेट के सामने सु युआनबा और सु किंगयुन तेजी से रुद्र देवदत्त की ओर चल पड़े। उनके दिलों में अंतहीन शंकाएं थीं, फिर भी उन्होंने अपने पीछे रुद्र देवदत्त की रक्षा की। सु किंगयुन ने अपने आसपास के लोगों से ठंडे स्वर में कहा, ली क्यों ने मेरे परिवार की युवा पीढ़ी पर बिना अनुमति के हमला किया और बदले में उसे मार दिया गया। यह उसकी अपनी गलती थी। अगर ली परिवार असंतुष्ट है तो वे मेरे देवदत्त परिवार के पास आकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। रुद्र देवदत्त से पहले वे पर्याप्त आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब रुद्र देवदत्त की साधना पुनः प्राप्त हो गई है और वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह युआन यंग के अंतिम चरण में ली क्यू को मार सकता है। इससे उनमें प्रबल आत्मविश्वास आ गया है। अन्य परिवारों की नींव गहरी होती है, लेकिन उनका देवदत्त परिवार अलग है। मिंग्यू शहर में देवदत्त परिवार के पास ज्यादा उद्योग नहीं है। अगर उन्हें सचमुच किसी कोने में धकेल दिया जाए तो सबसे बुरा तो यही होगा कि वे रुद्र देवदत्त को मिंग्यू शहर से दूर ले जाएंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक उनके पास बदला लेने के लिए पर्याप्त साधना न हो जाए। यह ठीक इसी वजह से भी है कि वांग परिवार, हालांकि देवदत्त परिवार से अधिक मजबूत है, उसने कभी भी देवदत्त परिवार के साथ मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहने के बाद सु किंगयुन जल्दी से रुद्र देवदत्त को वापस देवदत्त परिवार के पास ले गई। देवदत्त परिवार हॉल में वहां केवल देवदत्त परिवार के 4 बुजुर्ग और रुद्र देवदत्त ही थे। सु किंगयुन ने गंभीरता से कहा, चेनेर, अपने दूसरे चाचा को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। रुद्र देवदत्त की ताकत बहुत अजीब तरह से बढ़ गई और सु किंगयुन थोड़ा चिंतित था कि क्या उस पर किसी का साया है। रुद्र देवदत्त ने पहले ही एक बहाना सोच लिया था। उसने हाथ उठाया और सु किंगयुन पर मुक्का मारा। मुक्का हल्का सा लगा, लेकिन इसे सु किंगयुन, जो एक शीर्ष नवजात आत्मा साधक था, कई कदम पीछे हट गया और फिर स्थिर हो गया। क्या? सु किंगयुन का चेहरा भय से भर गया था। रुद्र देवदत्त के आकस्मिक हमले से वह पलटवार भी नहीं कर पा रहा था। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और बोला, दूसरे चाचा, दरअसल जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक गुरु की पूजा करता था। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने मुझे उसकी पहचान उजागर न करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसे गुप्त रखा। और मैं कोई उच्च कोटि का आध्यात्मिक मूल नहीं हूं। वास्तव में मेरा शरीर पवित्र है। यह काया तब तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई थी जब तक मुझे मृत्यु का खतरा नहीं हुआ, इसलिए इस बार मेरी साधना समाप्त कर दी गई, जो मेरे लिए राख से पुनर्जन्म लेने का एक अवसर था। यह सुनकर सु किंगयुन का चेहरा कांप उठा और वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। पवित्र शरीर, रुद्र देवदत्त का शरीर वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, और उसका भी तो एक मालिक है। उसने ऐसी बात पहले कभी क्यों नहीं सुनी? उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। मैंने तुम्हें तुम्हारे 7वें जन्मदिन पर क्या उपहार दिया? सु किंगयुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए लेकिन फिर भी विनम्रता से उत्तर दिया, आपने मुझे एक खंजर दिया था और मैंने इसका नाम किंगफिंग रखा था, लेकिन बाद में गलती से मुझसे यह गिर गया। जब आपने इसे मुझे दिया था तब यह अगले यार्ड में था। यह सुनकर सु किंगयुन ने आखिरकार राहत की सांस ली। साधकों के लिए दूसरों के शरीर पर कब्जा करना सामान्य बात है, लेकिन दूसरों के शरीर पर कब्जा करने के बाद वे केवल मूल स्वामी की हाल की स्मृतियां ही अपने पास रख सकते हैं, और 7 साल पुरानी स्मृतियां तो बिल्कुल नहीं। इसलिए रुद्र देवदत्त पर भूत प्रेत का साया पड़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। सु किंगयुन का चेहरा खुशी से भरा था। तुम बच्चे, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तुमने इस दौरान हमें मौत से भी नहीं डराया। देवदत्त परिवार के चारों बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रुद्र देवदत्त उनका भतीजा और देवदत्त परिवार का युवा मुखिया था। भविष्य में उसे देवदत्त परिवार का व्यवसाय विरासत में मिलेगा। रुद्र देवदत्त जितना मजबूत था, वे उतने ही खुश थे। सु युआनबा ने दुखी होकर कहा, चूंकि आपकी ताकत वापस आ गई है, तो जब मैं आपसे मिलने गया तो मैंने दुखी होने का नाटक क्यों किया? रुद्र देवदत्त ने बेबसी से अपना सिर खुजलाया। उस समय तक मैंने हांगमेंग अमर शरीर को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए चाहकर भी मैं ऊर्जावान नहीं हो सकता था। रिपोर्ट, परिवार का मुखिया और बुजुर्ग वापस आ गए हैं। 2 व्यक्ति धीरे धीरे सु परिवार में दाखिल हुए। नेता लंबा चौड़ा और वीर लग रहा था। वह सु परिवार का मुखिया सु किंगत्यान था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अधिक सुंदर दिख रहा था। उसका स्वभाव विद्वान जैसा था।
यह व्यक्ति देवदत्त परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति सु युनक्यान था। हालांकि दोनों के चेहरे पर उदासी थी। जाहिर है इस बार वे रुद्र देवदत्त के लिए रास्ता ढूंढने निकले थे, लेकिन खाली हाथ लौट आए। सु किंगटियन ने आह भरी। दूसरे भाई चेनेर को ऐसी ही विपत्ति का सामना करना पड़ा होगा और यह उसका भाग्य हो सकता है। भविष्य में उसकी आध्यात्मिक जड़ों के इलाज के लिए परिवार के एकमात्र संसाधनों को बर्बाद न करे। इन 2 महीनों की भागदौड़ ने सु किंगटियन को हताश कर दिया है। उसने तरह तरह के तरीके आजमाए और अनगिनत संसाधन खर्च किए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। रुद्र देवदत्त उठ भी नहीं पा रहा था और हाल ही में उसकी सांसें भी कमजोर हो गई हैं। हालांकि सु किंगटियन को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन रुद्र देवदत्त वास्तव में टूटने ही वाला था। अधिकतम आधे महीने में वह स्थिति को बचाने में असमर्थ हो सकता है। सु युनक्यान ने तुरंत गुस्से से कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मेरी भाभी के जाने के बाद तुम्हारा सिर्फ यही एक बेटा बचा है। भले ही तुम अपनी साधना न बचा सको, कम से कम तुम्हें अपना जीवन तो बचाना ही होगा। चाहे इसका मतलब देवदत्त परिवार को खत्म करना ही क्यों ना हो, मैं उसे पाताल लोक से निकाल लाऊंगा। ये शब्द सुनकर सु किंगटियन का चेहरा अत्यंत आत्मदोषी हो गया। उसे लगा कि उसके कारण ही पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा है। देवदत्त परिवार मिंग्यू शहर का मूल निवासी नहीं था, लेकिन बाद में शामिल हो गया। इस वजह से शहर के 4 बड़े परिवार देवदत्त परिवार के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए और वांग परिवार उन्हें हमेशा नष्ट करना चाहता था। देवदत्त परिवार पहले से ही कठिन परिस्थिति में था और अब यह और भी कठिन परिस्थिति में आ गया। लेकिन जल्द ही सु किंगटियन स्तब्ध रह गया। दूर से कई आकृतियां उनका स्वागत कर रही थीं। जब उसने उनमें से एक युवक को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। चेनर जब उनके अपने उमूर में गए। चेना सु किंगटियन खुद को रोक नहीं सका और खुशी से भरी आंखों से तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। क्या तुम जाग रहे हो? उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं, मानो यह सब एक सपना हो। रुद्र देवदत्त ने सु किंगटियन के स्वर में चिंता महसूस की और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैं जाग रहा हूं। यह शब्द सुनकर सु किंगटियन, जो एक विशालकाय व्यक्ति था, काबू था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, बस उठ जाओ। इन दिनों वह रुद्र देवदत्त के कामों में इतना व्यस्त है कि उसके बाल लगभग सफेद होने लगे हैं। क्या उसे बस यही उम्मीद नहीं है कि रुद्र देवदत्त जाग जाए? सु किंगटियन ने उसे दिलासा दिया, जब तक तुम यहाँ हो तब तक सब ठीक है। अपनी साधना का स्तर खोना कोई मामूली बात नहीं है। पिताजी जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक पल इंतजार करें। तब फ्यूचर विज्ञापन सु युआनबा ने अचानक सु किंगटियन के दिलासा को बाधित किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप अभी वापस आए हैं, क्या आप यह पता लगाने के लिए शहर जाना चाहते हैं कि क्या हुआ? सु किंगटियन ने बाहें चढ़ाई। तुम्हारा क्या मतलब है? सु युआनबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई, जिससे बगल में खड़ा सु युनक्यान अवाक रह गया। उसने डांटा, चौथे भाई अगर तुम मेरे सामने नाटक करते रहोगे तो क्या तुम्हें पीटा जाएगा? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? सु युआनबा ने अचानक डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भाइयों में वह सबसे ज्यादा सु युनक्यान से डरता था। बात यह है कि जियाओ चेन वास्तव में अभी तक मरा नहीं है। सु युआनबा ने मामले की पूरी प्रक्रिया बताई और बाद में रहस्यमय गुरु रुद्र देवदत्त का मामला भी बताया। यह सुनने के बाद सु किंगटियन और सु युनक्यान तुरंत ही डर गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं सु के घर लौटा तो मैंने गली में एक गहरा गड्ढा देखा और मेरे आसपास के लोगों की आंखें भी अजीब थीं। पता चला कि सब कुछ रुद्र देवदत्त की वजह से था। मैंने एक अच्छे लड़की की तरह व्यवहार किया, ली हैशान को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि ली क्यू को सीधे मार डाला। मुख्य बात यह है कि आपका शरीर संत स्तर का हो। उन्होंने इस स्वर विरोधी शरीर के बारे में केवल प्राचीन पुस्तकों में ही सुना था। शरीरों की रैंकिंग निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल, मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल, उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मूल, सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मूल, स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल, जन्मजात आध्यात्मिक शरीर और पवित्र शरीर में विभाजित है। वे बाकी को नहीं समझते। एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ कितनी भयावह होती है। देवदत्त परिवार इसे एक खजाने की तरह मानता है। एक पवित्र शरीर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ से 2 स्तर ऊपर है। उसकी भयावहता कल्पना से परे है। सु किंगटियन ने निगल लिया, फिर अपना हाथ उठाया और उत्साह से कहा, चेनेर मुझे अपनी पूरी ताकत से मारो, मैं तुम्हारी वर्तमान ताकत देखना चाहता हूँ। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें उठाई। क्या तुम्हें यकीन है? अब जबकि मैं संत साधना के मध्य चरण में हूँ, मैं सिर्फ छींकने से सु किंगटियन को हजारों बार मार सकता हूँ। अगर मैं सचमुच अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारना चाहूँ तो मैं मूलतः देवदत्त परिवार के पूर्वजों से मिल सकता हूँ। हालांकि रुद्र देवदत्त अपनी ताकत का बहुत अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहता था और अब उसका मामला अंततः सुलझ गया था। रुद्र देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसने वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का नाटक किया, लेकिन असल वार 10,000वें हिस्से से भी कम था। उसने अपना हाथ उठाया और सु किंगटियन की ओर प्रहार किया और सु किंगटियन की हथेली के केंद्र से भारी बल संचालित हुआ। सु किंगटियन के मुख के कोने बिना कोई निशान छोड़े फड़कने लगे और उसके हाथों की हथेलियों से उसके दिमाग में गंभीर दर्द उमड़ने लगा। हिस दर्द। सु किंगटियन 2 बार खांसा और उसने शांति से अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे कर लिए। ताकत खराब नहीं है, उसे भगवान बनने के कम से कम आधे कदम तक पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि हमारा देवदत्त परिवार जल्द ही एक और भगवान को जोड़ेगा, यह देह है। सु युनक्यान ने बिना कोई निशान छोड़े सु किंगटियन की ओर देखा। उसकी पीठ के पीछे सु किंगटियन के थोड़े कांपते हाथों को देखकर उसका चेहरा सदमे से भर गया। रुद्र देवदत्त, क्या तुम इतने मजबूत हो? सु किंगटियन एक भिक्षु है जो भगवान बनने के मध्य चरण में है। इस समय सु किंगटियन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, चेन एयर तुम्हारा शरीर इतना शक्तिशाली क्यों है? कुआं। रुद्र देवदत्त एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर शांत स्वर में बोली, मैं एक पवित्र शरीर हूँ, इसलिए मेरा भौतिक शरीर अधिक शक्तिशाली है। यह बात तो समझ में आती है ना? सु किंगटियन, इस उत्तर में कुछ भी गलत नहीं है। पवित्र शरीर की शारीरिक शक्ति के साथ वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अजीब है। लेकिन सु किंगटियन को नहीं पता कि क्या अजीब है। यह देखकर कि रुद्र देवदत्त की समस्या हल हो गई है, सु किंगटियन ने गंभीरता से कहा,
चूंकि चैन एयर की समस्या हल हो गई है और सभी बुजुर्ग यहाँ हैं, आइए आज कबीले के भीतर मुद्दों को हल करने के तरीके पर चर्चा करें। जब बुजुर्गों ने यह सुना तो उनके चेहरे धीरे धीरे गंभीर हो गए। देवदत्त परिवार की वर्तमान स्थिति वास्तव में आशावादी नहीं है और इसे जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। सु किंगटियन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर रुद्र देवदत्त से कहा, चैन एयर, तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए। रुद्र देवदत्त की प्रतिभा और ताकत उसे देवदत्त परिवार का भावी मुखिया बनाती है। अगर वह अभी से पारिवारिक मामलों को संभालना सीख लेता है तो भविष्य में जब वह देवदत्त परिवार की बागडोर संभालेगा तो वह तेजी से आगे बढ़ पाएगा। देवदत्त परिवार बैठक हॉल। 7 लोग सावधान मुद्रा में बैठे थे। ये 7 लोग देवदत्त परिवार के 5 बुजुर्ग थे, साथ ही सु किंगटियन और उसका बेटा भी। सु किंगटियन सबसे पहले बोले, तीसरे भाई, कृपया मुझे पहले बताएं कि परिवार में अभी भी कितने आध्यात्मिक पत्थर हैं। सु किंगुन थोड़ा बदसूरत लग रहा था। सख्ती बरतने के लिए उसने अंतरिक्ष वलय से कई पुस्तिकाएं निकाली और उन्हें ध्यान से जांचने के बाद कहा, भाई, कुल संख्या तो केवल 930,000 है। इसमें 30,000 से अधिक या कम नहीं हो सकता। 9,30,000। जब सु किंगटियन ने यह सुना तो उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। आध्यात्मिक पत्थर की इस मात्रा के साथ भले ही देवदत्त परिवार अपनी कमर कस ले, वे केवल 2 या 3 महीने तक ही टिक पाएंगे। लेकिन इस मामले में आदिवासियों के पास खेती के अच्छे संसाधन नहीं है। इनकी खेती करना कठिन है तथा इसके लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक है। इसलिए ये संसाधन अनावश्यक है। लेकिन कबीले के युवा सदस्य अलग है। अब समय आ गया है जब उन्हें अभ्यास के लिए संसाधनों की जरूरत है। और तो और रुद्र देवदत्त भी है। वह एक पवित्र शरीर है और उसे आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से और संसाधनों की आवश्यकता होगी। सु किंगयुन ने गंभीरता से कहा, हालांकि हमारे देवदत्त परिवार के पास बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन वे खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द अन्य तरीकों के साथ आना होगा, अन्यथा परिवार के संसाधन थोड़े समय में बंद हो जाएंगे। चौथे बुजुर्ग सूहे ने असहाय होकर कहा, लेकिन हमारा देवदत्त परिवार केवल 10 साल से अधिक समय से मिंग्यू शहर में है। जब तक हम फिर से लूटपाट नहीं करते, गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों को लूटते हैं, कम समय में आत्मा पत्थर प्राप्त करना मुश्किल होगा। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सब चिंतित लग रहे थे। पारिवारिक संसाधनों की कमी की समस्या ने उन्हें कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आने दिया। ओह! रुद्र देवदत्त ने बाईं ओर दाईं ओर देखा और फिर खुद को रोक न सका, लेकिन बोला, क्या हमारे देवदत्त परिवार के पास संसाधनों की कमी है? सु किंगयुन ने आहवरी और असहाय होकर कहा, चैन, तुम देवदत्त परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानती। हमारे देवदत्त परिवार की नींव कमजोर है और बचत भी बहुत कम है। अब परिवार के आध्यात्मिक पत्थर लगभग खत्म हो चुके हैं। अमृत जैसे अन्य संसाधन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर रुद्र देवदत्त ने अपनी बाहें उठाई। क्या यह संयोग नहीं है? उसके पास सबसे कम कमी प्राकृतिक खजानों और आत्मा पत्थरों जैसे संसाधनों की है। रुद्र देवदत्त ने सिस्टम खोला और निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरी की संख्या की जांच की। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन 4,05,54,1664 ट्रिलियन। अब वह इतना आलसी था कि उसने विशिष्ट राशि पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वह पूरी राशि खर्च नहीं कर सकता था। एक पल सोचने के बाद रुद्र देवदत्त ने साइन इन करके प्राप्त एक शीर्ष स्तरीय स्पेस रिंग निकाली। रिंग में जगह 3 फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी थी। उन्होंने तुरंत 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें डाल दिया। फिर उन्हें सु किंगटियन को सौंप दिया और कहा, पिताजी, मेरे पास अभी भी कुछ आत्मा पत्थर हैं जो परिवार को संकट से उबरने में मदद करेंगे। 3 अरब आत्मा पत्थर, बहुत ज्यादा नहीं। रुद्र देवदत्त की बातें सुनकर सु किंगटियन ने असहाय होकर कहा, चेनर, अपना निजी पैसा अपने पास रखो। परिवार को जितने आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर तुम परिवार के लिए थोड़ा सा भी योगदान दोगे तो भी वह एक बूंद के बराबर होगा। एक पिता होने के नाते वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि रुद्र देवदत्त के पास कितने आध्यात्मिक पत्थर हैं। 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बहुत माने जाते हैं। रुद्र देवदत्त को सप्ताह के दिनों में साधना के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। असल में उसे जितना दिया जाता है वह उतना ही इस्तेमाल करता है। उसके पास कोई अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर होने की संभावना नहीं है। लेकिन रुद्र देवदत्त के इरादे तो वैसे ही हैं। इसलिए सु किंगटियन अभी भी बहुत खुश है। जब रुद्र देवदत्त ने देखा कि सु किंगटियन ने मना कर दिया है तो उसने फिर कहा, पिताजी, यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो ही मुझे सुकून मिलेगा। 3 अरब निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है, यहां तक कि उसका एक अंश भी नहीं। रुद्र देवदत्त को इतना उत्साहित देखकर सु किंगटियन ने अपना सिर हिलाया और हंसा और उसने रुद्र देवदत्त के हाथ से अंतरिक्ष की अंगूठी ले ली। ठीक है। सु किंगटियन ने अंतरिक्ष वलय की जांच की। उसने कहा, लेकिन फिर उसका चेहरा काफी बदल गया और वह अंतरिक्ष वलय को घूर कर देखने लगा। सुस्ती से लेकर भ्रम, सदमे और अंततः उत्साह तक। सु किंगटियन ने अपना सिर उठाया और चौंकते हुए पूछा, चेनर, तुम्हें ये आत्मा पत्थर कहां से मिले? रुद्र देवदत्त ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी ने उन्हें सब दे दिया। सु किंगटियन के हैरान भाव को देखते हुए सु योनाकियान ने भौहें चढ़ाई, अंतरिक्ष की अंगूठी ली और उसे जांचने के लिए तैयार हो गई। मुझे देखने दो कि क्या हो रहा है। फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, लगभग सु किंगटियन की तरह ही। सु योनाकियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास से रुद्र देवदत्त को देखा, लगभग बकवास शब्द कहते हुए। उसका चेहरा भ्रम और सदमे से भरा हुआ था। क्या यह सच है? हे भगवान! उन दोनों को इस तरह देखकर सु युआनबा भी अंतरिक्ष वलय लेने के लिए उनके पीछे चला गया। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही हो गई। यह 3 अरब निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन है। सु युआनबा की एकाग्रता स्पष्ट रूप से बहुत खराब थी और उन्होंने कहा, उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यह 3 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है।
भले ही वांग परिवार के पास सभी भंडार हो, फिर भी अधिकतम 1 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को पार करना असंभव है। हमने वांग परिवार द्वारा हजारों वर्षों से संचित बचत को सीधे पार कर लिया है, और यह 3 गुना अधिक है। क्या 3 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर? दूसरे बुजुर्ग, चौथे बुजुर्ग और 5वें बुजुर्ग ने अंतरिक्ष वलय को जांचने के लिए लिया, और उनके चेहरे पर बहुत आश्चर्य हुआ। यह वास्तव में 3 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर है। उन्होंने अपनी नजरें रुद्रदेव दत्त पर केंद्रित कर दी, और यह छोटा भतीजा उस आकाश से पूरी तरह अलग लग रहा था जिसे वे जानते थे। सबसे पहले एक ही चाल में ली क्यू को मार डाला, और फिर उसने लापरवाही से 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों को निकाल लिया और कहा, यह आपका छोटा सा विचार है, थोड़ा विचार करें कि क्या 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। लेकिन जल्द ही सभी लोग अपनी खुशी से होश में आ गए, और सू किंगटियन पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, चीन, ये तुम्हारे गुरु द्वारा दिए गए साधना संसाधन होने चाहिए, है ना? रुद्रदेव दत्त की आंखें चमक उठी। क्या तुमने मेरे लिए कोई बहाना सोचा है? उसने तुरंत कहा, आप यह देख सकते हैं, देवदत्त परिवार मेरा घर है। अब जबकि देवदत्त परिवार संकट में है, स्वाभाविक रूप से मेरे पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिताजी इन 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी यहाँ पर्याप्त संसाधन है। इसके अलावा मेरा रहस्यमयी स्वामी बहुत शक्तिशाली है, उसे इन आत्मिक पत्थरों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। खैर, उसने सारे बर्तन मालिक की ओर धकेल दिए, जिसके पास कोई कारण नहीं था। मुख्य कारण यह है कि रुद्रदेव दत्त सिस्टम को बेनकाब नहीं कर सकता। यही उसका सबसे बड़ा त्रोक का पत्ता है। अगर वह कोई और बहाना ढूंढ लेगा तो खामियां निकल आएंगी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसका एक बहुत मजबूत आका है। यह सुनकर सू किंगटियन पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। अच्छा, तुम देवदत्त परिवार के मेरे बेटे होने के योग्य हो, सु युआनबा ने भी खुशी से कहा। ज्याओ चैन के गुरु उसके अभ्यास के लिए आसानी से 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाल सकते हैं। वह एक अत्यंत भयानक क्षेत्र में पहुंच गया होगा। वह वांग परिवार से क्यों डरता है? सु युनकियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। चौथे भाई, आपकी अपनी ताकत ही नींव है। दूसरों पर निर्भर रहना ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। यह सुनकर सु युआनबा अपना सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने तो यूं ही कह दिया, आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं दूसरे भाई? सु किंगटियन ने अचानक कहा, चैनर, ये आखिरकार तुम्हारे आत्मा के पत्थर हैं। इस संकट के बाद हम तुम्हें अतिरिक्त पत्थर लौटा देंगे। रुद्र देवदत्त की ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी है। वह इस वजह से रुद्र देवदत्त के अभ्यास में देरी नहीं करना चाहता। रुद्र देवदत्त का स्वर थोड़ा कठोर था। पिताजी, मैंने आपको इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए कहा था, चाहे वह कबीले के शिष्यों के अभ्यास के लिए हो या आपके अपने उपयोग के लिए। मुझे इन आत्मा पत्थरों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उसे डर था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया, और उसके दाहिने हाथ पर 3 अंतरिक्ष के छल्ले दिखाई दी। इन अंतरिक्ष वलयों को देखो, जिनमें से प्रत्येक में 3 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है तो मुझे सीधे बता दो। मुझे रुद्र देवदत्त को स्पिरिट स्टोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं अपने गुरु से 180 अरब और मांग लूंगा। दरार। चाय का कप सु युनकियान के हाथ से फिसलकर एक कर्कश आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अभी अभी 3 बिलियन स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बाद उसने महसूस किया कि परिवार आराम कर सकता है, इसलिए वह एक गिलास पानी पीना चाहता था। लेकिन रुद्र देवदत्त ने सीधे उसे एक बड़ा झटका दिया। अभी भी 9 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर मौजूद हैं। इन्हें खर्च करने के बाद वह सीधे अपने मालिक से 180 अरब और मांग सकता है। यह कैसा बेशर्म मालिक है? रुद्र देवदत्त ने अंगूठी सीधे मेज पर फेंक दी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए। सु युनकियान ने तुरंत एक एक करके जांच की, और निश्चित रूप से प्रत्येक अंतरिक्ष रिंग में 3 बिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। वह अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। स्तब्ध भाइयों को देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। हॉल में कोई आवाज नहीं थी और सभी लोग इतने सदमे में थे कि बोल नहीं पा रहे थे। पूरे वांग परिवार ने हजारों सालों में जो कुछ इकट्ठा किया था वह सिर्फ 10 अरब आत्मा पत्थर ही थे। अब रुद्र देवदत्त ने आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया। क्या अंतर इतना बड़ा है? रुद्र देवदत्त ने 3 अंतरिक्ष छल्ले वापस ले लिए और फिर शांति से कहा, 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर, ये वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। यद्यपि ये शब्द अत्यंत शांत थे, लेकिन ये एक गंभीर प्रहार की तरह थे जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। 3 अरब आत्मा पत्थर ज्यादा नहीं है, यह 3 अरब है। क्या आप सुनना चाहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रुद्र देवदत्त ने आगे कहा, पिताजी, मैं देवदत्त परिवार का युवा मुखिया हूँ। इन 3 अरब आत्मिक पत्थरों का उपयोग परिवार के विकास के लिए किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। मेरे पास वास्तव में स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है। मूल रूप से वह उन्हें कुछ प्राकृतिक खजाने देने जा रहा था, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसने महसूस किया कि इस तरह की चीज को जल्दी नहीं किया जा सकता है, और मुख्य बिंदु यह था कि इसे समझाना मुश्किल था। इसलिए उसने केवल 3 बिलियन आत्मा पत्थर दिए। नुकतुक। वांग परिवार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की साजिश रची। देवदत्त परिवार ने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, और रुद्र देवदत्त को भी पारिवारिक माहौल बहुत पसंद आया। वह देवदत्त परिवार को और भी मजबूत बनाना चाहता था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से भविष्य में देवदत्त परिवार का मुखिया होगा, इसलिए देवदत्त परिवार को मजबूत बनाना समझ में आता है। कुछ ही देर बाद देवदत्त परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य स्तब्ध भाव से हॉल से बाहर चले गए, और वे अभी भी होश में नहीं आए थे। सु किंगटियन ने अपने हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी को देखा, और आज जो कुछ भी हुआ वह एक सपने की तरह अवास्तविक लगा। यह पूरे 3 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर है। भले ही उनके देवदत्त परिवार की कोई आय न हो, फिर भी वे कम से कम 100 साल तक चल सकते हैं। सु किंगटियन ने सीधे अंतरिक्ष की अंगूठी सु किंगयुन को सौंप दी, और फिर कहा, बूढ़े 3, आपको सबसे पहले उन खेती के संसाधनों को वितरित करना चाहिए जो पिछले महीने गायब थे कबीले के सदस्यों के बीच। सु किंगयुन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है।
सु किंगतियन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपना मुंह खोला और आदेश दिया, अभी के लिए संपार्श्विक रेखा के बारे में चिंता मत करो। प्रत्यक्ष रेखा के खेती के संसाधन अगले महीने से 3 गुना हो जाएंगे। उनके विचार में संसाधनों का उपयोग साधना के लिए किया जाता है। उन्हें गोदाम में धूल पाकने के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें सीधे कुल के शिष्यों को साधना के लिए दे देना बेहतर है। पब फ्यूचर विज्ञापन, जब आपकी ताकत में सुधार होगा तभी आप इस दुनिया में अधिक बोल सकेंगे। सु किंगयुन ने गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। मिंग्यू शहर, वांग परिवार, यह शहर की प्राचीन शक्ति है। यह उस समय 4 प्रमुख परिवारों का मुखिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली है और इसके 3 शक्तिशाली लोग देव परिवर्तन चरण में हैं। आज 4 प्रमुख परिवारों का देव परिवर्तन चरण वांग परिवार में एकत्र हुआ। वांग परिवार के बैठक हॉल में वांग परिवार के मुखिया वांग मिंग मुख्य आसन पर बैठे थे। उनके बाईं ओर वांग परिवार के वरिष्ठ सदस्य वांग शाओ और युआन परिवार के मुखिया युआन हाओ बैठे थे। उनके दाहिनी ओर ली परिवार के मुखिया ली फेची और हे परिवार के मुखिया हे होंगयुआन बैठे थे। पूरे हॉल में चाय और पानी परोसने वाले नौकरों को छोड़कर बाकी सभी ईश्वर परिवर्तन चरण में मजबूत लोग थे। वांग मिंग ने चारों ओर देखा और शांति से कहा, सब लोग, क्या आपने रुद्र देवदत्त के बारे में सुना है? ली फेची की आंखें ठंडी थी। मास्टर वांग, उस छोटे जानवर रुद्र देवदत्त ने मेरे तीसरे भाई को मार डाला। मुझे देवदत्त परिवार के साथ सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। जब तक आप नेतृत्व करते हैं मैं तुरंत उसका पीछा कर सकता हूं और देवदत्त परिवार को नष्ट कर सकता हूं। ली परिवार शुरू से ही मजबूत नहीं था। वह परिवार में आध्यात्मिकता के चरण में अकेला था। एक नवजात आत्माचरण की मृत्यु का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ली फेची नाराज कैसे ना होता? यदि देवदत्त परिवार में 2 आध्यात्मिकता चरण नहीं होते तो वह देवदत्त परिवार में घुस जाता और रुद्र देवदत्त को मार डालता। कोई जल्दी नहीं। वांग मिंग ने शांति से हाथ हिलाया। उसने युआन हाओ और है होंगयुआन की ओर देखा। दोनों स्वामी क्या सोचते हैं? वांग मिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और ठंडी आवाज में बोला, आज की बैठक में यह तय करना था कि कौन सी पार्टी किस खेमे से संबंधित है। चाहे वह देवदत्त परिवार की मदद करना चाहे, अपने वांग परिवार के साथ खड़े होना चाहे या तटस्थ रहना चाहे। युआन हाओ तुरंत मुस्कुराया और कहा, हमारे 4 प्रमुख परिवार एक है, इसलिए युआन परिवार स्वाभाविक रूप से वांग परिवार के साथ मिलकर देवदत्त परिवार को नष्ट करने के लिए सहयोग करने को तैयार है। जब युआन परिवार बोला तो सभी ने तुरंत ही है परिवार की ओर देखा। है होंगयुआन मन ही मन थोड़ा हिचकिचा रहा था। देवदत्त परिवार में बहुत संभावनाएं हैं और उसने पहले भी देवदत्त परिवार के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब जब 3 प्रमुख परिवार एकजुट हो गए हैं, अगर वे फिर से देवदत्त परिवार के साथ खड़े होते हैं तो मुझे डर है कि अंत में है परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा। हे होंगयुआन तुरंत मुस्कुराया और कहा, मास्टर युआन सही कह रहे हैं। हमारे 4 प्रमुख परिवार एक हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से देवदत्त परिवार के दुश्मन का सामना एक साथ करना चाहिए। हे परिवार अपेक्षित रूप से कमजोर है और ईश्वरीय परिवर्तन अवस्था में केवल एक ही शक्तिशाली व्यक्ति है। कई मामलों में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। वांग मिंग मुस्कुराए, इस मामले में हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ली फेची ने जल्दी से पूछा, मास्टर वांग, हम देवदत्त परिवार को नष्ट करने कब जाएंगे? उसकी आवाज में तत्परता थी। हालांकि देवदत्त परिवार के पास सिर्फ 2 युआनिंग चरण हैं, फिर भी उनमें अपार संभावनाएं हैं। दूसरे बड़े सु किंगयुन युआनिंग चरण के शिखर पर हैं, जो ईश्वर परिवर्तन चरण से एक कदम दूर है। तीसरे पुराने सु युआन बा भी युआनिंग के अंतिम चरण में है और उन्हें सफलता पाने में शायद अधिक समय नहीं लगेगा। मुख्य बात यह है कि अब एक प्रतिभाशाली रुद्र देवदत्त मौजूद है। ऐसे अपार संभावनाओं वाले परिवार का सामना करते हुए वह भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए देवदत्त परिवार का तुरंत सफाया करने के लिए बेताब है। युआन परिवार और हे परिवार भी गंभीर लग रहे थे। वे वांग मिंग की ओर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह कोई फैसला ले पाएगा। देवदत्त परिवार वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि वे एक गठबंधन में हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द देवदत्त परिवार को खत्म कर देना चाहिए। वांग मिंग ने अपना सिर हिलाया। इस परिवार का मुखिया हुआशेन के अंतिम चरण में है और परिवार में हुआशेन का एक मध्य और प्रारंभिक चरण है। यदि देवदत्त परिवार को नष्ट किया जा सकता है तो मैं ली परिवार के मुखिया के साथ मिलकर इसे बहुत पहले ही नष्ट कर सकता हूं। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? ली फेची चिंतित हो गए और जल्दी से पूछा। सब लोग बड़ी उत्सुकता से वांग मिंग को देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त परिवार के पास अभी भी कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते हों जिनसे वांग परिवार डरता हो, या क्या वे इस बात से चिंतित हैं कि देवदत्त परिवार भाग जाएगा और भविष्य में वापस आ जाएगा? वांग मिंग ने गंभीर भाव से कहा, सु होंगयुआन अभी मरा नहीं है। क्या? वह अभी तक मरा कैसे नहीं? ली फेची हैरान रह गया और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। सु होंगयुआन देवदत्त परिवार के पुराने मुखिया, एक अर्धचरण शून्य शोधन चरण के बलवान व्यक्ति थे। यदि वह मरा नहीं होता तो 4 प्रमुख परिवारों का एकजुट होना एक मजाक होता। युआन हाओ भी चिंतित था और उसने जल्दी से पूछा, कुलपति वांग, यह मामला कोई मजाक नहीं है। सु होंगयुआन जब मिंग्यू शहर में दाखिल हुआ था तब वह जीवित था। अब 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। वह अभी तक मरा कैसे नहीं हो सकता? शुरुआत में देवदत्त परिवार के पास केवल 2 देव परिवर्तन चरण थे। चारों प्रमुख परिवार बाहरी दुनिया के विरुद्ध एकजुट थे और 2 देव परिवर्तन चरणों का मिंग्यू शहर में प्रवेश करना असंभव था। आखिरकार मिंग्यू शहर का केक कितना बड़ा है और 4 बड़े परिवारों ने उसे बांट लिया है। ईश्वर परिवर्तन चरण बल को जोड़ना कुछ ऐसा है जो उनमें से कोई भी नहीं देखना चाहता। अंत में देवदत्त परिवार ने सफलतापूर्वक मिंग्यू शहर में प्रवेश किया और यह पुराने परिवार के मुखिया सु होंगयुआन थे, जिन्होंने 4 प्रमुख परिवारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यह कहा जा सकता है कि सु होंगयुआन के बिना देवदत्त परिवार वास्तव में मिंग्यू शहर में बसने में सक्षम नहीं होता। वांग मिंग ने शांति से कहा, चिंता मत करो सभी लोग। हालांकि सु होंगयुआन मरा नहीं है, वह लगभग मर चुका है। आज आपको वांग परिवार में बुलाने का उद्देश्य
यह चर्चा करना नहीं है कि देवदत्त परिवार को कैसे नष्ट किया जाए। आखिरकार सु होंग्यान अभी भी शून्य शोधन के आधे चरण में है। भले ही वह अभी भी राहत की सांस ले रहा हो, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम मुकाबला कर सकें। आप सभी देवदत्त परिवार की स्थिति जानते हैं। मिंग्यू शहर में उनकी नींव कमजोर है और कबीले में संसाधनों की कमी है। जब तक देवदत्त परिवार को सजा दी जाती है और संसाधनों तक उनकी पहुंच बंद कर दी जाती है, तब तक वे बिना लड़े जीत सकते हैं। देवदत्त परिवार के पास सु किंग्योन है, जो नवजात आत्मा चरण तक पहुंच चुका है। मेरे वांग परिवार के पास भी नवजात आत्मा शिखर है। युआन परिवार और ली परिवार के पास भी है। जब तक हम जीवित रह सकते हैं, हम जीतेंगे। वांग मिंग ने एक ही सांस में अपनी बात समाप्त की और फिर कुछ लोगों की ओर गौर से देखा। ली फेइची ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा और फिर खुश होकर कहा, मास्टर वांग का शानदार विचार। देवदत्त परिवार गरीब लोगों का एक समूह है। मैंने सुना है कि पिछले महीने देवदत्त परिवार के संसाधनों को मूल राशि का केवल 60% ही वितरित किया गया था। वे लगभग अपनी अंतिम सीमा पर होंगे। युआन हाओ ने भी यही कहा। जब तक देवदत्त परिवार के संसाधन काट दिए जाएंगे, सु किंग्यून के लिए देवता बनना असंभव होगा और रुद्र देवदत्त के पास कोई साधना संसाधन नहीं है। अगर एक चीज नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर जाएगी और देर सवेर हम आसानी से देवदत्त परिवार पर कब्जा कर लेंगे। देवदत्त परिवार के अपने लोग अपना पेट भरने में लगभग असमर्थ हैं। संसाधनों के मामले में हमारे 4 प्रमुख परिवारों में से कोई भी आसानी से देवदत्त परिवार के साथ छल कर सकता है। 4 प्रमुख परिवारों में शीघ्र ही एकता हो गई और उन्होंने देवदत्त परिवार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। देवदत्त परिवार का सबसे बड़ा उद्योग दुकानें हैं, जो देवदत्त परिवार का मुख्य उद्योग है। जब तक इन दुकानों से ग्राहकों का आना जाना बंद नहीं हो जाता, देवदत्त परिवार की आय कम से कम 80% कम हो जाएगी। जल्द ही उन्होंने विस्तृत निर्णय ले लिया, मूल्य की होड़ में से पहले लड़ना। देवदत्त परिवार की नींव कमजोर है और दुकान का मुनाफा भी ज्यादा नहीं है। वे मुख्य रूप से बड़ी मात्रा पर निर्भर है। उन्हें बस कीमत थोड़ी कम करने की जरूरत है और वे बिना किसी खून खराबे के सीधे देवदत्त परिवार के अंगों को नष्ट कर सकते हैं, बेतरतीब ढंग से, सैकड़ों हजारों गोलियां। क्या आप गंभीर हैं? शोवा स्ट्रीट, यूलिन स्ट्रीट, फेंगवा स्ट्रीट, ये 3 सड़कें वे हैं जहां सु फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्य रूप से केंद्रित है। जब सु परिवार के सदस्य पहली बार वहां पहुंचे और व्यापार शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने पाया कि सड़क पर कई अनजान दुकानें थीं। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ असामान्य लगा। इन दुकानों में बिकने वाली चीजें उनकी जैसी ही है, लेकिन फर्क सिर्फ कीमत का है। उनकी कीमतें सु फैमिली शॉप की तुलना में लगभग 20% सस्ती हैं। सु फैमिली शॉप में बिकने वाली चीजें उच्च गुणवत्ता की नहीं होती और मूल रूप से साधारण साधुओं द्वारा उपयोग की जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए जाहिर है वे यथासंभव बचत करेंगे। 20% सस्ती कीमत ने तुरंत अनगिनत लोगों को आकर्षित किया, जिनमें सु फैमिली शॉप के पूर्व ग्राहक भी शामिल थे। बटलर, मैंने इसकी जांच कर ली है। देवदत्त परिवार की दुकान में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा उदास और आंखें जानलेवा थी। मुझे बताओ, मेरे देवदत्त परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है? जिस नौकर ने मामले की सूचना दी थी, वह थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन डर से भरा हुआ था। उन दुकानों के पीछे 4 प्रमुख परिवारों की परछाइयां हैं। अब फ्यूचर विज्ञापन बटलर का चेहरा अचानक बदल गया। क्या आप निश्चित हैं कि इसमें 4 प्रमुख परिवार शामिल हैं? मुझे यकीन है कि लगभग 60 नई दुकानें खुली हैं, जिनमें से अधिकांश वांग परिवार की हैं, और हे परिवार, जिसके पास सबसे कम दुकानें बची हैं, ने 7 खोली हैं। नौकर की रिपोर्ट सुनकर बटलर का चेहरा फिर बदल गया। 4 प्रमुख परिवारों ने मिलकर देवदत्त परिवार को निशाना बनाया और यह इरादा बहुत स्पष्ट था। सु यू खड़े हुए और फिर चेतावनी दी, उन्हें परेशान मत करो। बात करने के बाद वह दुकान से निकला और सीधे सु परिवार के पास गया। मामला बहुत महत्वपूर्ण था और उसे तुरंत परिवार को रिपोर्ट करना था। देवदत्त परिवार बैठक हॉल, उसमें लगभग 30 लोग बैठते थे। ये सभी वे लोग थे जो सु परिवार की असली सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। कई बुजुर्गों के अलावा कई सहायक शाखाएं भी थीं। सु किंगटियन ने गंभीरता से कहा, मैं बकवास नहीं करूंगी। सु यू ने एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि 4 प्रमुख परिवारों ने संयुक्त रूप से मेरे देवदत्त परिवार के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुकानें खोली हैं। वे वही चीजें बेचते हैं, लेकिन कीमत लगभग 20% कम है। क्या? वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए। इस वाक्य में बहुत ज्यादा जानकारी थी। सबसे पहले 4 बड़े परिवार एकजुट हुए। क्या इसका मतलब यह है कि वे पहले से ही एक साथ आ गए हैं? सुहे ने भौहें चढ़ाई और कहा, हमारी दुकान का व्यवसाय परिवार के संचालन को बनाए रखने की कुंजी है। 4 प्रमुख परिवारों का कदम हमारे हथियार काटने का है। दुकान से होने वाली आय के बिना देवदत्त परिवार हजारों लोगों के इस परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, भले ही रुद्र देवदत्त उन्हें 3 अरब स्पिरिट स्टोन दे दे। यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। उनका परिवार बस कुछ दशकों से ही अस्तित्व में है। हॉल में कोई शोर न फुसफुसाहट नहीं थी। हर कोई गंभीर और विचारशील लग रहा था। संसद बेशक समाधानों पर चर्चा कर रही है, बिना कोई निर्णय लिए बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ। वह बगल वाली शाखा से आया सुजवांग था। परिवार के मुखिया को एक और बात बतानी है। सु किंगटियन ने अपना सिर उठाया। बोलो। सुजवांग ने चिंतित भाव से कहा, मुझे आज सुबह ही यह समाचार मिला, लेकिन मुझे अभी तक इसकी सूचना देने का समय नहीं मिला है। कई युआनयिंग चरण भाड़े के समूह, जिन्होंने पहले मेरे देवदत्त परिवार के साथ सहयोग किया था, उन्होंने सहयोग समाप्त करने का फैसला किया है और अब मेरे देवदत्त परिवार को संसाधन प्रदान नहीं करेंगे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि वांग परिवार ने उन्हें मजबूर किया और लालच दिया और ऊंची कीमत की पेशकश की ताकि वे मेरे देवदत्त परिवार के साथ सहयोग न करें। जब सु किंगटियन ने यह सुना तो उसकी आंखों से अचानक एक भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी।
वांग परिवार बहुत ज्यादा है। नहीं, अब यह सिर्फ वांग परिवार नहीं है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि यह 4 प्रमुख परिवार है। शहर के प्रमुख परिवारों द्वारा बेचे जाने वाले संसाधन उन प्राकृतिक खदानों का एक छोटा सा हिस्सा है जिन्हें खोजने के लिए ये परिवार निकलते हैं, और इनमें से अधिकांश उन भाड़े के समूहों के साथ सहयोग करते हैं। भाड़े के सैनिक समूह प्राकृतिक खजाने की खोज में जाते हैं और फिर उन्हें बेचने की जिम्मेदारी उनकी होती है, और भाड़े के समूह उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी दुकानें मूलतः नहीं खुल सकती। सुयू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, मेरे देवदत्त परिवार की नींव बहुत कमजोर है। दुकान छोटे मुनाफे और तेज कारोबार पर टिकी है। अगर कीमत 20% कम हो जाती है तो न सिर्फ हम कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं बना पाएंगे, बल्कि हमें पैसे का भी नुकसान होगा। देवदत्त परिवार पहले से ही बहुत मुश्किल स्थिति में है। हमें क्या करना चाहिए? देवदत्त परिवार के कई लोग चिंतित थे, लेकिन सू किंगटियन और उनका परिवार ठीक था। हालांकि आध्यात्मिक पत्थर न बनाने का बड़ा असर हुआ। कम से कम हमारे पास अभी भी 3 अरब आध्यात्मिक पत्थर मौजूद हैं जो लंबे समय तक काम चला सकते हैं। जब तक हम इस दौरान कोई समाधान ढूंढ लेते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। सू यंकियान ने लंबे समय तक सोचा और फिर कहा, मूल्य युद्ध में हमारा देवदत्त परिवार निश्चित रूप से 4 प्रमुख परिवारों को हरा नहीं पाएगा। अस्थायी रूप से इससे बचना बेहतर है। दुकानों में निवेश कम करना और अन्य अधिक प्रभावी स्थानों में जनशक्ति का निवेश करना। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक खजाने को स्वयं खोजने के लिए एक भाड़े के सैनिक समूह का गठन करें, या राक्षसों का शिकार करने के लिए हाओयू वन में जाएं। यद्यपि यह तरीका एक बुरा विचार है, लेकिन यह उनके देवदत्त परिवार के लिए कुछ तरीकों में से एक है। युवा कबीले नेता को नमस्कार। अचानक हॉल के बाहर एक सम्मानपूर्ण आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद रुद्रदेवदत्त हॉल में चला गया। सू यंकियान तुरंत मुस्कुराई और बोली, आओ चेनैर, मेरे बगल में बैठो। यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। सू यंकियान बड़े थे और रुद्रदेवदत्त को उनके बगल में बैठाना स्वाभाविक था। बेशक रुद्रदेवदत्त अब बहुत शक्तिशाली था और वह वास्तव में देवदत्त परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य बनने के लिए पर्याप्त था। रुद्रदेवदत्त भी विनम्र नहीं था और सू युनक्यान के ठीक बगल में बैठ गया। उसने इधर उधर देखा और सीधे कहा, दरअसल इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 4 बड़े परिवार ये छोटी छोटी चालें करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें खुद ही खेलने दें और उन पर ध्यान न दें। दुकान खोलने का उद्देश्य परिवार का संचालन बनाए रखना है, लेकिन हमारे देवदत्त परिवार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कई लोगों ने मन ही मन सिर हिलाया। युवा मुखिया तो अभी भी बहुत छोटा था। उसे सू परिवार की मौजूदा स्थिति की पूरी समझ नहीं थी। उनका परिवार अब लगभग खाली हो चुका था, तो संसाधनों की कमी कैसे नहीं हो सकती। केवल प्रत्यक्ष लाइन के शीर्ष नेताओं को ही पता था कि रुद्रदेवदत्त ने 3 अरब आत्मा पत्थर दिए थे, और इसके बारे में किसी और को नहीं पता था। आखिरकार 3 अरब स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा थे। अगर बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होता और वे इसे फैलाते, तो हो सकता था कि कुछ ताकतवर लोग इसे पाने के लिए लालायित हो जाते। वे अब भी इस सरल सत्य को समझते थे कि एक व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन खजाना रखने का दोषी है। सू किंगटियन जानता था कि उसका बेटा इतना मूर्ख नहीं है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, चेन एयर, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? रुद्रदेवदत्त हल्के से मुस्कुराया, फिर सू किंगटियन को एक अंतरिक्ष अंगूठी दी और उसी समय आवाज प्रसारित की, पिताजी, इसमें प्रथम श्रेणी की आत्मा इकट्ठा करने वाली गोलियां हैं, कुल 5000, और द्वितीय श्रेणी की युआन युआन गोलियां हैं, कुल 130,000। यही तो मैंने अपने मालिक से खास तौर पर मांगा था। बस इसे पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कीजिए। परिवार का गुजारा चलाने के लिए यह काफी होगा। क्या? सू किंगटियन अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें भय से भरी थी। 5000 जूलिंग गोलियां, 130,000 युआन हुआन गोलियां। क्या आप गंभीर हैं? पूरे मिंग्यू शहर में केवल 1000 से 2000 जूलिंग गोलियां आरक्षित हैं, और युआन हुआन गोलियां और भी दुर्लभ हैं। इसलिए 10,000 आरक्षित रखना अच्छा है। सू युनकियान और कई अन्य बुजुर्ग भी चौंक गए। ये भाव बहुत जाना पहचाना था। जब रुद्रदेवदत्त ने पहले 3 अरब स्पिरिट स्टोन दिए थे, तब सू किंगटियन भी ऐसी ही दिखती थी। क्या यह हो सकता है कि? सू किंगटियन ने कांपते हाथों से अंतरिक्ष वलय लिया और फिर अपनी चेतना से उसमें झांका। उसकी नजर चीनी मिट्टी की बोतलों के ढेर पर पड़ी, जिनमें से प्रत्येक में 5 गोल गोलियां थीं। यह सच है। ए, चौन में मैं पवित्र यूखारिस्ट हूं। ये सब समझ में आता है ना? सू किंगटियन ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रदेवदत्त अपनी इच्छा से इतनी सारी निम्न स्तर की गोलियां निकाल सकती है। उसने फिर से रुद्रदेवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। यह बेटा जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ, कितना अजीब हो गया है। रुद्रदेवदत्त स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने असहाय होकर कहा, मैं एक पवित्र शरीर हूं और मेरे गुरु भी एक बहुत शक्तिशाली साधक है। क्या शिष्यों के लिए नाश्ते के रूप में सैकड़ों हजारों प्रथम श्रेणी की गोलियां निकालना उचित है? सू किंगटियन अपना मुंह सिकोड़े बिना नहीं रह सका। तुम बच्चे हाल ही में एक थप्पड़ की तरह हो। लेकिन रुद्रदेवदत्त ने जो कहा वो भी सामान्य है। उसका शरीर पवित्र है और उसका स्वामी अत्यंत शक्तिशाली है। उनकी नजर में 100,000 प्रथम श्रेणी की गोलियां बहुत मूल्यवान है, लेकिन वास्तव में वे 6ठी श्रेणी की गोली जितनी कीमती नहीं है। यदि चेनेर की पूर्ववर्ती गोली बहुत शक्तिशाली है, तो यह छोटी गोली वास्तव में कुछ भी नहीं है। सू किंगटियन ने गहरी सांस ली, हॉल में अन्य लोगों को देखा और गंभीरता से कहा, आज से सभी दुकानें बंद रहेंगी और सभी को निकट भविष्य में अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अब फ्यूचर विज्ञापन पिछले 3 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और इतने सारे अमृत के साथ यह देवदत्त परिवार को लंबे समय तक समर्थन देने के लिए पर्याप्त है।
जब वह समय आएगा तो देवदत्त परिवार की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और स्वाभाविक रूप से यह 4 प्रमुख परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। इसके अलावा रुद्र देवदत्त इतना प्रतिभाशाली है कि वह कुछ ही वर्षों में ईश्वर परिवर्तन चरण को जरूर पार कर लेगा। तब तक परिवार में 3 ईश्वर परिवर्तन चरण हो जाएंगे। कुछ दिनों में वानबाव मंडप द्वारा नीलाम किए गए खजाने के अलावा यह पूरी तरह से संभव है कि देवदत्त परिवार थोड़े समय में 4 भगवान परिवर्तन चरणों तक बढ़ जाएगा। जब ये शब्द निकले तो कई लोग तुरंत चिंतित हो गए। गुरुजी, नहीं, मेरे देवदत्त परिवार ने अभी तक मजबूती से पैर नहीं जमाए हैं। अगर हम इस छोटे से उद्योग को भी छोड़ देंगे तो भविष्य में मेरे देवदत्त परिवार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सू किंगटियान ने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है इस मास्टर के पास पहले से ही इस मामले से निपटने का एक तरीका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सब लोगों ने यह सुना तो भले ही उनके हृदय में संदेह भरा था, फिर भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। देवदत्त परिवार न सिर्फ एकजुट है बल्कि परिवार के प्रति बेहद आज्ञाकारी भी है। भले ही यह समझना मुश्किल हो कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया, फिर भी वे आज्ञा का पालन करना चुनते हैं। कुछ ही देर बाद संसद समाप्त हो गई। हॉल में सिर्फ कुछ बुजुर्ग और रुद्र देवदत्त बचे थे। उन्होंने सू किंगटियन के हाथ से स्पेस रिंग ली और उसकी जांच की। हालांकि कई लोगों के चेहरे पर पहले की तरह ही अविश्वास और आश्चर्य भरा भाव था। गोलियां, बहुत ज्यादा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार के मुखिया को इतना आत्मविश्वास है। सु युआनबा ने रुद्र देवदत्त को सीधे गले लगा लिया। जियाओ चैन, तुम हमारे देवदत्त परिवार के भाग्यशाली सितारे हो। बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुराए और मन ही मन बहुत खुश हुए। रुद्र देवदत्त न सिर्फ उनके देवदत्त परिवार का भविष्य है बल्कि अब वह देवदत्त परिवार की इतनी बड़ी समस्या सुलझाने में मदद कर रहा है। सू किंगटियन की आंखें राहत से भरी थी। भविष्य में रुद्र देवदत्त का होना देवदत्त परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। वानबाव मंडप की नीलामी 4 दिनों में होगी। रुद्र देवदत्त, तुम अपने दूसरे चाचा के साथ क्यों नहीं जाते? वानबाव मंडप की नीलामी? रुद्र देवदत्त ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या यह आध्यात्मिक सार जेड तरल के लिए है? वानबाव पेविलियन मिंग्यू शहर में कोई ताकत नहीं है। वे यहाँ सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में गिनती करें तो वानबाव पेविलियन शहर की किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है और उनका पैमाना पूरे पूर्वी क्षेत्र को भी कवर कर सकता है। स्वांतियान क्षेत्र में 4 क्षेत्र हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। और मिंग्यू शहर पूर्वी क्षेत्र के एक कोने में है। यह तथ्य कि वानबाव पेविलियन पूरे पूर्वी क्षेत्र में अपनी दुकानें फैला सकता है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह कितना शक्तिशाली है। सू युनकियान मुस्कुराई और बोली, हाँ, मूल रूप से हम इस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, लेकिन इन 3 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ स्पिरिचुअल एसेंस जेड लिक्विड मेरे देवदत्त परिवार का होना चाहिए। आध्यात्मिक सार जेड तरल एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सार शामिल है, जो नवजात आत्मा चरण को भगवान परिवर्तन चरण के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस महत्वपूर्ण क्षण में जो कोई भी आध्यात्मिक सार जेड तरल प्राप्त करेगा उसका संपूर्ण स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। देवदत्त परिवार के पास पहले से ही एक रुद्र देवदत्त है। अगर वे आध्यात्मिक सार जेड लिक्विड खरीद लेते हैं तो देवदत्त परिवार को 4 ईश्वर परिवर्तन चरण के शक्तिशाली रत्न मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेशक रुद्र देवदत्त ने मना नहीं किया और कहा कि समय आने पर वो साथ चलेंगे। सम्मेलन कक्ष से निकलकर रुद्र देवदत्त अपने आंगन में लौट आया। बैठक, युवा मास्टर। आंगन के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की सफाई कर रही थी। जब उसने रुद्र देवदत्त को अंदर आते देखा तो उसने जल्दी से आदरपूर्वक अभिवादन किया। इस लड़की का नाम हानशी था। बचपन में ही उसके माता पिता ने उसे देवदत्त परिवार को बेच दिया था। वह अपने काम में ज्यादा गंभीर और सतर्क थी, इसलिए सू किंगटियान ने उसे रुद्र देवदत्त की जिंदगी का ध्यान रखने के लिए कहा। रुद्र देवदत्त ने हल्के से सिर हिलाया और फिर आराम से बैठने की जगह ढूंढ ली। हानशी बहुत होश में उसके पीछे चला आया और धीरे से उसके कंधों को सहलाया। रुद्र देवदत्त का चेहरा खुशी से भरा था। कुलीन परिवार के इस युवा स्वामी का जीवन वाकई बहुत अच्छा था। हानशी, तुम मेरे साथ कब से हो? हानशी ने एक पल सोचा और फिर कहा, युवा स्वामी, कुल 11 साल और 5 महीने। उसकी आवाज कोमल और सुंदर थी, एक स्त्री जैसी कोमलता लिए हुए। उसकी आवाज सुनकर ही पता चल जाता है कि उसका रूप रंग बुरा नहीं है। रुद्र देवदत्त के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने यूं ही पूछा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हानशी को ये बात इतनी साफ साफ याद होगी। देवदत्त परिवार में रहकर आपको कैसा लग रहा है? रुद्र देवदत्त के सवाल का सामना करते हुए हानशी घबरा गई। वह झट से घुटनों के बल बैठ गई और विनती करने लगी, गुरुजी, कृपया मुझे भगाएं नहीं, मैं हानशी की गलती सुधार सकती हूँ। रुद्र देवदत्त दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके शब्दों से हानशी इस तरह नजर आएगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वह सू परिवार का युवा मुखिया था। उसकी हैसियत और पद का सम्मान किया जाता था। उसके शब्द और कर्म कभी कभी बहुत कुछ तय कर देते थे और नीचे के लोगों को कल्पना करने पर मजबूर कर देते थे। रुद्र देवदत्त ने उससे पूछा कि देवदत्त परिवार में उसका क्या हाल है, और उसने महसूस किया कि वह उससे संतुष्ट नहीं है। यह सोचकर रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने आगे बढ़कर हानशी का गाल उठाया। उसकी नम आंखों को देखते हुए रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और बोला, मेरा इरादा तुम्हें भगाने का नहीं है। रुद्र देवदत्त की कोमल मुस्कान को देखकर हानशी के चेहरे पर एक भाव उभर आया। यद्यपि रुद्र देवदत्त पहले सख्त नहीं था, लेकिन वह आमतौर पर उसके प्रति ठंडा रहता था और कभी भी इतना मिलनसार नहीं होता था। खासकर जब दोनों इतने करीब थे तो हानशी का छोटा सा दिल धड़कने लगा। हानशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महसूस किया कि रुद्र देवदत्त ने जो पूछा था वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वह शर्मा गई।
और बोली, गुरुजी मैं देवदत्त परिवार में रहकर बहुत खुश हूँ, मुझे देवदत्त परिवार बहुत पसंद है। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया, एक अंतरिक्ष अंगूठी सौंपी और शांति से कहा, इसमें कुछ साधना संसाधन और तकनीकें हैं। आपके पास एक मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक मूल भी है। अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अच्छी तरह से अभ्यास करें। मेरी निजी नौकरानी होने के नाते मुझे शर्मिंदा मत करो। आपकी साधना के लिए धन्यवाद। हांसी के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था और उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। अंतरिक्ष वलय लेते ही उसने तुरंत उसे जांचा। एक नजर डालते ही वह दंग रह गई। इतने सारे आत्मा पत्थर, इसमें लगभग 50,000 स्पिरिट स्टोन, एक तलवार और 2 निम्न स्तरीय ज्वान स्तरीय तकनीकें हैं। देवदत्त परिवार की नौकरानी के रूप में उसका मासिक वेतन केवल 70 स्पिरिट स्टोन है। इन 50,000 आत्मा पत्थरों को बचाने में उसे काफी समय लगता है, लेकिन अब रुद्र देवदत्त ने उन्हें सीधे उसे दे दिया। इसके अलावा इसमें निम्न स्तरीय ज्वान स्तर के काफी है। इस स्तर की वस्तुओं की कीमत लाखों स्पिरिट स्टोन्स होगी और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं की कीमत लाखों स्पिरिट स्टोन्स होगी। हांशी बेहद आभारी थी। उसने तुरंत रुद्र देवदत्त को प्रणाम किया और कृतज्ञता भरी नजरों से कहा, शुक्रिया युवा गुरु। इस समय भले ही रुद्र देवदत्त उसे आग और पानी से गुजरने के लिए कहे, वह तैयार होगी। रुद्र देवदत्त ने मन ही मन आह भरी। इन चीजों ने लोगों के दिल खरीद लिए हैं। क्या वे साधारण हैं या मैं बहुत अमीर हूं? वह धीरे से खड़ा हुआ और आंगन से बाहर चला गया। आओ मेरे साथ बाहर चलो।